हम लोग आज हरि भक्ति विलास, आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़ रही है ना? ओके। ये ग्रंथ श्रीला सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है और बेसिकली संकलन है ये। और ऐसा संकलन मीन्स होता है इंग्लिश में कंपाइलेशन, जिसमें वैष्णवों का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसे उनको अपना जीवन बिताना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसके संबंध में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी ने संकलित किया था। ध्यान दीजिएगा, संकलित किया, लिखा नहीं है। लिखना का मतलब अपने से कुछ लिखेगा। संकलन मतलब पद्म पुराण में लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, ऐसे करके जो भक्ति के काम मतलब की चीज़ थी उसको ग्रहण कर लिए। नाना शास्त्र विचारणे को निपड़ो सद्धर्म संस्थापक, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों पे विचार करके सद्धर्म की स्थापना किया था गोस्वामियों ने। और उनको सनातन गोस्वामी को ये विशेष शिक्षा दी गई थी, महाप्रभु को शिक्षा नहीं, आज्ञा दी गई थी महाप्रभु के द्वारा। 2 महीने महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी वाराणसी में, और उसके बाद कुछ आज्ञाएं दी थी। उसमें एक आज्ञा यह थी कि भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों को मतलब आप लिखिए। तो उन्होंने ये हरि भक्ति विलास प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उसको लिखा है। उसमें बहुत सारे विभाग हैं, उसमें से एक विभाग है उसमें शालिग्राम की महिमा। शालिग्राम क्या होते हैं? शालिग्राम आप जानते हैं, ब्लैक रंग के स्टोन के रूप में होते हैं भगवान, और वह गंडकी नदी में, गंडकी नदी में, प्राय काली गंडकी कहते हैं उसको, नेपाल में बहती है, वहाँ प्राप्त होते हैं। तो उनकी सेवा की महिमा, वो स्वयं भगवान विष्णु हैं, और उनकी सेवा की महिमा का वर्णन हम सुनेंगे। तो अब प्रश्न भक्त लोग कर सकते हैं कि अरे हमारे पास तो शालिग्राम है नहीं, तब काहे सुनना? देखिए, कुछ भक्त हमारे घर में कथा सुनने के लिए आते हैं, तो उनको भी अधिक प्रेरणा मिलेगी कि भगवान शालिग्राम के सामने बैठकर कथा सुनने का क्या प्रभाव है। कुछ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कितना होता भी आप देख लीजिएगा। कुछ लोग गाते हैं, यहाँ पे सभी लोग गाते हैं, लेकिन कुछ लोग गाते हैं, वेदवादिनी गाती भी हैं, मृदंग बजाती हैं, सॉरी मृदंग नहीं, वो तो बजाएंगे आगे, करताल बजाती हैं, गाती हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो वही प्लान में है। तो वह सब भी कितना लाभकारी है, वह भी आप देखना। ये कोई सामान्य कार्य नहीं। यह श्लोक बोले जाते हैं, तो भक्त लोग कहेंगे अच्छा हम लोग जो जूम पे हैं उनका क्या लाभ होगा? तो आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी सहायता करने वाले और प्रेरणा देने वाले को वही लाभ मिलता है जो करने वाले को मिलता है। तो मान लो भक्त यहाँ, मान क्या लीजिए यहाँ पे कर ही रहे हैं, हम लोग बैठ करके यहाँ भागवत चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं, तो उसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन इस हरि कथा का समर्थन नहीं कर रहा है? प्लीज रेज हैंड्स। तो आप समझ गए कि सभी समर्थन, बाहर से भी समर्थन होना रहा, तो सभी को इस प्रकार से पुण्य मिलेगा। तो कुछ हम अपने लोभ से बोल रहे हैं, भगवान जी के सामने है तो भगवान की महिमा सामने बोलने में और अच्छा लगेगा, किसी की आप तारीफ सामने करेंगे तो और अच्छा लगेगा ना। नहीं तो लोग सामान्य बुद्धि रखते हैं। कुछ भक्त हैं जिनके घर में शालिग्राम हैं। आज एक भक्त वहीं से आए थे घर से, अब बता रहे थे कि पुश्तैनी रूप से शालिग्राम मिले, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, लेकिन शालिग्राम की पूजा प्राय नहीं करते। वो नहीं बोल रहा हूँ, जो अन्य घर परिवार के लोग वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो महिमा समझ में नहीं आती है या सुना नहीं कभी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जब श्रवण होता है अच्छे से, तो उसके पीछे जितने भी भक्ति के अंग होते हैं वो अच्छे से संपादित होते हैं, क्योंकि श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। साथ ही एक और बात है, विग्रह की सेवा श्रद्धा से करना, ये 5 महाभक्तियों में से, भक्ति के जो 5 महाअंग हैं उसमें से एक है। तो शास्त्र से सुनने से भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है वो और बढ़ जाती है, श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो इस निमित्त से भी मैं इस प्रवचन को करूँगा। बहुत सिंपल है, मैं संस्कृत बोलूँगा, उसका हम लोग कॉल एंड रिस्पॉन्स नहीं रखेंगे, मैं बोलता जाऊँगा, आप हिंदी पढ़ते जाना, पूरा हो जाएगा। जहाँ मुझे कुछ बोलना होगा मैं बोलूँगा। कुछ लोग रिपीट हो सकते हैं, उससे कोई बात नहीं, फिर याद हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम प्रयास करेंगे पूरा कर दें इसको आज। श्री शालिग्राम, सलाग्राम, वो शालिग्राम मतलब शालिग्राम है। सलाग्राम शिला तोयम यह पिबेत बिंदुना समम मातुस्तन्यम पुनर्नैव सा पिबेत भक्ति भंग निरह। पढ़िए, शालग्राम। हिंदी पढ़िए। यदि किसी व्यक्ति ने शालग्राम शिला को धोए हुए जल की एक बूंद का भी पान किया है तो उसे भविष्यत कदापि किसी माता का स्तनपान नहीं करना पड़ेगा। रेफरेंस पढ़ दीजिएगा, हरि भक्ति विलास 9/22 पद्म पुराण। मतलब हरि भक्ति विलास में है 9/22, बाकी पद्म पुराण से कोट किया गया है। तो अब हमारे घर में जो भक्त आते हैं तो वह सभी लोग, हमारे पास तो एक सिस्टम है, चरणामृत रहता ही बोतल में भरा हुआ पूरा,
तो आप लोग अपनी बोतलें ले आइए, भर के ले जाइए, उसे पी सकते हैं, क्योंकि चरणामृत तो मंदिर में मिलता है, उसका भी यही प्रभाव है। लेकिन चक्कर क्या कि चरणामृत कितना पीते हैं, घी भी पड़ा रहता है, तुम्हारे यहाँ पानी वाला चरणामृत है उसको अपनी बोतल में भर लीजिए, उसमें पानी मिला मिला के पीते रहिए, ये सुविधा आप लोगों के लिए है। और आप लोग जैसे मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत को जरूर लीजिए, वो 2 बूंद बहुत बड़ा काम करेगी। भाई भगवान तो मंदिर में अधिष्ठित रहते ही हैं। घर में शालिग्राम है, शैली शुक्ला माता जी सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? डांट लगाएंगे आपको। घर में भगवान का अभिषेक होता है, वो जल आपको एक पॉट में रखना है, उसे मिला दीजिए, जरूर करिएगा। एवरीवन शुड, मतलब जिनके पास भी हैं उनको जरूर करिएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पहले बोलते रहे, अमेजन से ऑर्डर नहीं करना, हम गलती कर चुके हैं हमको शालिग्राम की इच्छा थी, अमेजन से ऑर्डर कर दिया, अमेजन से नहीं मिलने वाले, वो चीटिंग करेंगे। तो जो प्रभु जी हमारे नारायण पंडित प्रभु हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, तो कहे कि ये तो ऐसे बना कर भेज रहे हैं, इससे कभी, और कभी कभी भी शालिग्राम खरीदे नहीं जाते हैं, ये भी आप देखना शास्त्र में। ना कोई बेचने वाला नरक में जाता है, खरीदने वाला भी नरक में जाता है, और बोले हाँ सही रेट लगा रहे हो तुम्हारा रेट अब लगाया जाएगा नरक में, तो भगवान को बेच रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ओके पार्थ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, जो हम कार्य कर रहे हैं जब श्रद्धा से करते तो और अधिक लाभ होता है। तो ये स्पष्ट हो गया। तो हो सके तो अब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ चरणामृत पी लीजिए, और अगर शालिग्राम का इस प्रकार से मिल रहा है तो अच्छी बात है। और घर में भी और विग्रह हैं, और नेता है, उनका अभिषेक करके जल पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भक्ति, अच्छा अभी भोजन का क्या सिस्टम है? भोजन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज पार्थ प्रभु बता रहे थे कि हाँ उनको याद है कि घर में उनका भक्ति में प्रादुर्भाव जो है प्रसाद खाने से हुआ वेरी गुड। भक्त्या भुनक्ति नैवेद्यम शालग्राम शिलार्पितम कोटि मखस्य लभते फलम शत सहस्रशः। और तो संस्कृत इजी है, लेकिन मैं अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ। बोलिए। तो जो गेन कीजिए, बहुत कम गेन कम कीजिए, वहाँ से हल्का सा कम कीजिए। हाँ बस बोलिए। जो भक्त प्रेम पूर्वक शालग्राम शिला को अर्पित किया गया भोजन नैवेद्य ग्रहण करता है, वह 100,000 गुणा 1 करोड़ यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। हरि भक्ति विलास 9.395 स्कंद पुराण। तो पार्थ शुक्ला प्रभु, माता जी के पांव छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए आपको? देख रही तब से धमाधम प्रसाद खिलाया जा रही है आपको। शालिग्राम को अर्पण होता है ना, तो हम खाली शैली शुक्ला माता जी के परिवार को पकड़ रहे हैं, लेकिन हम सारे परिवार को पकड़े हैं। देखिए भगवान विग्रह में हैं, शालिग्राम की हम सेवा तो महिमा सुन रहे हैं, लेकिन भगवान विग्रह के रूप में है, आप अर्पण कर रहे हैं उनको, तो ऐसा स्पेशल आपको लाभ प्राप्त होता है। देख रहे हैं प्रसाद की महिमा। किसी को प्रसाद देना भी कितनी बड़ी लाभकारी चीज़ है। इज इट नॉट अमेजिंग? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये पिबन्ति नरः नित्यं शालग्राम शिलाजलम पंचगव्यः सहस्रे तु सेवितः किं प्रयोजनम। जो व्यक्ति नित्य शालग्राम शिला के अभिषेक से उत्पन्न जल को श्रद्धा से पीते हैं, उन्हें हजारों बार पंचगव्य गाय के 5 दिव्य उत्पादों से बना पवित्र मिश्रण ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हरि भक्ति विलास 9.20 पद्म पुराण। नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम दृष्ट्वैव स्वीकृतम मया भक्तस्य रसनाग्रहेण रसम अस्नामि पद्मजा। ये बहुत बड़ा श्लोक है। हे पद्मज ब्रह्मा, यदि कोई भक्त शालग्राम शिला जो मुझसे अभिन्न है के समक्ष श्रद्धापूर्वक अन्न नैवेद्य अर्पित करता है, तो मैं मात्र उसे देख लेने से ही उसे स्वीकार कर लेता हूँ। किंतु जब मेरे भक्त प्रेम पूर्वक उसे अपनी जिह्वा से ग्रहण करते हैं, तभी मैं वास्तव से उस अन्न का स्वाद लेता हूँ। ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। देखिए, ये केवल शालिग्राम के ऊपर ही घट नहीं होगा। भगवान का विग्रह आपने जैसे रखा खा लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट करते हैं भक्तों की जिह्वा से। स्वादान तृप्तान हरे भक्त संघान, गाते कि नहीं? इसलिए भक्तों को प्रसाद खिलाना मतलब अब आप भक्त को नहीं, भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां नहीं लिखा है कि सन्यासी खाएंगे तभी, कि लिखा है यहाँ पे? ऐसा नहीं। कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी कुछ इसमें भेद नहीं। जो भक्ति कर रहा है, जो भी भक्ति कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान को स्वीकार कर रहा है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। वो संतुष्ट हो रहा है तो उसकी इंद्रियों से भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। क्या नाम है? कल्याण प्रभु। अब कुछ निष्काम भावना सेवा करेंगे ना आप? ठीक है कि नहीं? नाउ यू सी हाउ कृष्णा इज पुशिंग यू फॉर गेटिंग स्पेशल मर्सी। भगवान पर, अच्छा भगवान संतुष्ट हो गए, फिर कल्याण प्रभु कुछ बचा आपके लिए जीवन में? आपके मतलब मैं समझ रहे हैं, कल्याण प्रभु को बोल रहा, बाकी सभी लोग। आप ध्यान दीजिए कि भक्त केवल आपके परिवार के ही लोग नहीं होते हैं। जो भी भक्त मिल जाए खिलाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए।
मान लो वो लेना चाहे तब मान लो बेचारा पेट भरा हुआ तो जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए, कहा तू नहीं खाएगा तो बहुत संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कभी मान लो किसी को डायबिटीज है और स्वीट दे रहे हैं तो दिक्कत है ना, वो नहीं खा पाएगा, लेकिन आप कुछ देख लीजिए कि क्या ग्रहण कर सकता है। अरे कुछ नहीं, जल तो पिला देना चाहिए। हमारा घर खुला है जल के लिए, आप लोग जब कभी आए स्वागत है आपका। हम लोगों को अजीब सा लगता है, हम लोग को बोलते हैं भाई देखिए चरणामृत है, जितना चाहिए उतना ही दीजिए, क्योंकि वेस्ट करने से पाप लगेगा। तो जितना चाहिए उतना ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आधा ग्लास चाहिए तो आधा ग्लास पी लीजिए। और ऐसा अमेजिंग कि लोग बड़ा सम्मान करते हैं और पानी भी व्यर्थ नहीं करते। यहाँ तक कि बच्चे भी मैंने देखा है वो सम्मान करते हैं कि प्रसादम जल है, क्योंकि खुशबू अलग से आती है और वो महसूस कर लेते हैं कि प्रसादम जल है, तो उसको वेस्ट नहीं करते। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिल रही होगी। हमको तो बहुत अच्छा लगा था सुन पढ़ करके। अभी आप देखिए और क्या है। यह हरि भक्ति विलास 10.360 से है, ब्रह्म पुराण से स्वयं भगवान द्वारा कथित कहा गया था। अब देखते हैं मैं बोलूँगा। गंगा गोदावरी रेवा नद्यः मुक्ति प्रदातु यः निवसन्ति स तीर्थास्ता शालग्राम शिलाजले। स्पष्ट श्लोक अर्थ। कोटि तीर्थ सहस्त्र तु सेवितः किं प्रयोजनम तीर्थम यदि भवेत पुण्यम शालग्राम शिलोद्भवम। पढ़िए। गंगा, गोदावरी, रेवा और अन्य सभी मोक्ष प्रदान करने वाली नदियाँ शालग्राम शिला के स्नान जल में समाहित रहती हैं। यदि किसी को यह पवित्र जल प्राप्त हो जाए तो फिर हजारों अन्य तीर्थों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शालग्राम शिला से उत्पन्न यह जल स्वयं ही समस्त तीर्थों से अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं जरा पी लेता हूँ तो मेरे पास अब लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो जल पी रहे हैं ना। यही शास्त्रीय श्रद्धा का बहुत बड़ा लाभ है। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जल पी रहा हूँ, थोड़ा सुगंधित हो सकता है, लेकिन अब ये कितना टनों टन तीर्थ का पुण्य हमारे पास लेके आ रहा है, ये हमको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन उसको अकाउंट में तुरंत चला जाता है। इज इट नॉट? कितना सुंदर है। अब देखिए उधर भी हम एक भक्त को दिए थे ना नोएडा में, अब वो इस महिमा को नहीं सुने तो इस कारण से एक उपेक्षा भाव बना रहता है। तो शिला है बस, और क्या है। ऐसी ऐसी बातें आप सुन रहे हैं कि अद्भुत है। इसीलिए तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं। कहीं जाने, किसी चीज कहीं जाने के लिए जाने की जो जरूरत होती है वो तो यहीं पूरी हो रही है ना। व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन अनलेस वी हैव सम अदर रीजंस। पुण्य कमाने की तो कोई जरूरत नहीं है। हरि भक्ति विलास 3.293-294 पद्म पुराण। गंगा प्रयाग गया नैमिष पुष्कराणि पुण्यानि यानि कुरु जांगलय मुनानि कालीन तीर्थ सलिलानि पुनन्ति पापम पादोदकम भगवतः प्रपुनाति सद्यः। बोलिए। गंगा, प्रयाग, गया, नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अन्य सभी पवित्र तीर्थ स्थल दीर्घ काल तक संपर्क के पश्चात मनुष्यों के पापों को नष्ट करते हैं, परंतु जो जल भगवान के चरणों को धोकर आया हो, चरणामृत, वह तुरंत ही व्यक्ति को पवित्र कर देता है। हरि भक्ति विलास 3.301 नरसिंह पुराण। स्पष्ट है। नेक्स्ट। पाषाण दारुमयम लोहजम मृण्मयं तथा चित्रम सैकतमणिजम ध्यायतम चाष्टविधम स्मृतम चलाचलमिदम देव प्रतिष्ठापितमुद्धव आह्व्यम चाप्य उद्वाहम च शालग्रामे न तत्स्मृतम काष्ठमृण्मययोः स्नानं क्लिन्वस्त्रेण कारयेत् अन्येषां सलिलः स्नानं शास्त्रदृष्टेन कारयेत्। बोलिए। सॉरी, हरि भक्ति विलास 5.257-259 श्रीमद् भागवतम 11:27.12-14। पढ़िए। भगवान की मूर्तियां 8 प्रकार की हो सकती हैं: पत्थर, शिला, लकड़ी, दारू, धातु, लोह, मिट्टी, मृण्मय। धातु में लोह एक्चुअली बोल रहे हैं, लेकिन धातु का मतलब हो गया लोहे की नहीं बनती, मतलब कॉपर भी नहीं। वो अष्ट धातु होती है, स्वर्ण की होती है, ब्रास की होती है। वो लोह तो थोड़ा सा नहीं, ठीक है, लोहे का तो नहीं बनाते हैं। मिट्टी तो स्पष्ट है। मिट्टी, मृण्मय, चित्रमय, रेत, सैकत, रत्न। रेत आप समझ रहे हैं, रेत का मतलब है कभी रेत पे भी उकेर लिया जाता है, तो उस पे भी आप अर्पण कर सकते हैं। हाँ। रत्न मणिमय और ध्यान से स्थिर की गई ध्यातमय। अतः श्री विग्रह 2 प्रकार के होते हैं, चल और अचल, जिनमें परम भगवान विराजमान होते हैं। हे उद्धव,
चल और अचल दोनों प्रकार के विग्रहों में भगवान को आमंत्रित किया जा सकता है और वापस भेजा भी जा सकता है, किंतु शालग्राम शिला के रूप में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वे सदैव वहीं विराजमान रहते हैं। ये बात समझ में आनी बड़ी मजेदार बात है। आपने सुना है कि ये प्राण प्रतिष्ठा, यस, तो जब विग्रह होता है, मंदिर में भी होता है कि उससे पहले पूजा नहीं होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रों के द्वारा भगवान से आवाहन किया जाता है कि भगवान आप यहाँ पे आइए। ऐसे ही हमने सुना है, इसी बात को समझ आ रही है कि जब विग्रह की सेवा करते हैं तो भगवान वहाँ पे आविर्भूत हो जाते हैं, प्रकट होते आते हैं, सेवा कर लेते हैं, सेवा स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन शालिग्राम भगवान के संग ये बात है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान हमेशा इसमें अवस्थित रहते हैं, इस शिला में। ये बात है, ये इंटरेस्टिंग बात, जाते ही नहीं हैं, इज ऑलवेज देयर। बल्कि अन्य प्रामाणिक भक्तों से सुना है कि मान लीजिए किसी के घर में विग्रह हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन अगर शालिग्राम है तो उन शालिग्राम के प्रभाव से उन विग्रह की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जो डेटी वर्शिप के सीनियर भक्त हैं उसमें वो सब इस प्रकार से कहते हैं। लाइक तो अंतर से वो समझ रहे हैं ना, भगवान आप सेवा नहीं भी करेंगे तो भगवान हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं तो भगवान आते हैं, लेकिन यहाँ पे सेवा करिए या नहीं करिए भगवान हैं। ये बात थोड़ा सा भेद हो गया। ओके, पढ़िए। लकड़ी अथवा मिट्टी की मूर्तियों का स्नान गीले वस्त्र से किया जाता है, जबकि अन्य सभी मूर्तियों का जल से अभिषेक किया जाता है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मिट्टी की आप मूर्ति पानी डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगी और लकड़ी भी खराब हो जाएगी, तो उसको गीले वस्त्र से पोंछ देना चाहिए, इतनी बात बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं गीले वस्त्र से पोंछेंगे तो जल तो नहीं मिलेगा, या फिर इतना गीला लेके उसको पानी निचोड़े, तो ऐसा तो होता नहीं है। थोड़ा सा देखिए लिमिटेशन हो जाती है। अब फोटो है, फोटो को आप नहला तो सकते नहीं, भोजन भोग अर्पण कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते हैं, जल भी अर्पण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी और अधिक सेवा होती है उतना और फिर रेसिप्रोकेशन भगवान से प्राप्त होता है। ये बात है। तो यहाँ पे एक विशेष है कि शालिग्राम भगवान की आपको स्नान करा सकते हैं। गंडक्याश्चैव देशे च शालग्राम स्थलम महत् पाषाणम तद्भवम यत्तत् शालग्रामम इति स्मृतम। अब ये देखिए स्पष्ट है कि काली गंडकी नदी से हमें जो शिलाएं प्राप्त होती हैं वो क्यों प्रमाणिक हैं, वो शास्त्र में वर्णन है यहाँ पे इस प्रकार से, पढ़िए। काली गंडकी नदी के निकट एक विशाल पवित्र स्थान है जिसे शालग्राम क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ उत्पन्न होने वाले दिव्य शिलाखंड पत्थर शालग्राम शिला के रूप में जाने जाते हैं। हरि भक्ति विलास 5.296 गौतमीय तंत्र। अब इनके अलग अलग रूपों के बारे में बोल रहे हैं। स्निग्ध कृष्ण पौंडरम वा पीत नील तथैव च वक्र रुक्ष च रक्तश्च महास्थूल तुलंछिता कपिल दार्दुर भग्न बाहु चक्रैक चक्रिका बृहन्मुखी बृहच्चक्रा लग्न चक्रात्व अथवा पुनः बद्ध चक्र अथवा काचिद भग्न चक्रत्वधोमुखी। यहाँ पे वर्णन है। शालिग्राम शिलाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे चिकना, स्निग्ध, काला कृष्ण, पीला पीत, नीला नील, सफ़ेद पांडर, टेढ़ी वक्र, खुरदुरी रुक्ष, लाल रक्त, बहुत बड़ी महास्थूल, बिना किसी चिन्ह वाला लंछिता, भूरे रंग का कपिल, मेढक के आकार का दारदुर, खंडित, भग्न, एक या अनेक चक्र चिन्हों वाला, बहुचक्र, एक चक्र का, बड़े मुख वाला, बृहन्मुखी, बड़ा चक्र चिन्ह युक्त बृहत चक्र, चक्र से युक्त लग्न चक्र, पूर्ण चक्र चिन्ह वाला बद्ध चक्र, कुछ खंडित चक्र वाला भग्न चक्र, नीचे की ओर मुख वाला अधोमुखी। इन सभी प्रकार की शालग्राम शिलाएं विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता वह महिमा होती है। हरि भक्ति विलास 5.297-298 स्कंद पुराण। ये सब भी वर्णन है हरि भक्ति विलास में, लेकिन उसको मैं नहीं लिया हूँ। ये आकार की शिला होगी तो उसका ये प्रभाव होगा, ऐसा हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब एक अद्भुत बात है कि देखिए यहाँ पे भगवान विष्णु का ही विग्रह अगर खंडित हो जाए तो उनकी सेवा आप नहीं करते हैं, लेकिन अब देखिए खंडितम स्फुटितम भग्नम पार्श्व भिन्नम विभेदितम शालग्राम समुद्भूतम शैलम दोष वहम नहीं। यदि शालग्राम शिला दो भागों में टूट जाए,
दो भागों में टूट जाए, थोड़ा खंडित हो जाए, अथवा उसका पार्श्व अर्थात किनारा, या पीठ पीठ, हाँ, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो भी उसमें कोई कोई दोष नहीं होता। हम्म। शालग्राम शिला हर परिस्थिति में पवित्र होती है और उनकी विधि पूर्वक पूजा की जा सकती है। हरिभक्ति विलास 5.309 ब्रह्म पुराण, स्वयं भगवान द्वारा कथित। एक भक्त कह रहे हैं, क्या शालिग्राम खुद चूज करते हैं जिनसे जिनसे उन्हें सेवा लेनी होती है? वो तो उन्हीं से पूछ लीजिए। अब हमको तो पता नहीं था कि इस जीवन में हम शालिग्राम की सेवा करेंगे। ऐसा इज अमेजिंग कि मेरी मतलब विवाह के समय सनक सनातन प्रभु मुझे शालिग्राम शिला दिए थे। वो भी उनको, उनके पर में बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो एक शिला दिए थे। और उसके बाद नारायण पंडित प्रभु के बारे में बताए थे। मैंने कहा था मुझे चक्र वाली बहुत पसंद है, इसमें चक्र का चिन्ह हो। तो फिर उनके मित्र हैं नारायण पंडित प्रभु, वो यहीं रहते हैं, तो उनके पास से फिर मैं लेके आया। वो भी एक्चुअली कई दिन के बाद लाए थे, कई महीने के बाद। मैं सोच रहा था मैं सेवा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा भय भी हो रहा था। और इस श्लोक को, इन श्लोकों को पढ़कर सारा भय और चला गया। सभी लोग योग्य हैं शालिग्राम की सेवा करने के लिए, ऑब्वियसली दीक्षा होनी चाहिए इसके लिए। तो भगवान की व्यवस्था है। अब सेवा तो देखिए कोई भी भगवान ले रहे हैं, हम कर कहाँ रहे हैं? कोई भी सेवा आप कर रहे हो तो भगवान ले रहे हैं ना, सेवा ले रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। खंडितम तृतीयतम भग, हाँ ये तो आप समझ गए ना, खंडित होने पर भी यह सेव्य ही है, ये बात। माइक पे बोलिए। मतलब बीच में अगर बीच में टूट से जाए, भी मान लीजिए सेवा कर रहे हैं, गिर गए और वो दो भाग में टूट गए, तब भी सेव्य है। बीच में से भी टूट बीच गए में तो टूट गए तब भी सेव्य है। खंडितम तृतीयतम भग्नम शालग्रामे न दोष भाग, इष्टा तु यस्य या मूर्ति स तम यत्ने न पूजयेत। यदि शालग्राम शिला टूटी, खंडित अथवा किसी प्रकार से विकृत हो जाए तो भी उनकी पूजा में कोई दोष नहीं माना जाता, तथा जो भी रूप भक्त को प्रिय हो उसे श्रद्धा और सावधानी पूर्वक पूजना हाँ, चाहिए। ये एक बड़ी सुंदर बात है। जब मैं श्रीमान नारायण पंडित प्रभु के पास गया, तो वो ये नहीं कहते हैं कि आप ये लीजिए, वो कहते हैं कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मत सोचिए कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। हमारे एक मित्र हैं, वो ब्राह्मण दीक्षित हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य, तो उनके घर, मेरे घर पे आए, तो उनके लिए मैं लेके आया। लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि तुम्हारे लिए मैं कौन सी लेके आया। दिस इज अमेजिंग। मैंने उनको यह नहीं बताया था कि मैं आपके लिए कौन सी लेके आया हूं। मैंने कहा जो है यहाँ पे, आप स्वयंवर का स्वयंवर सेरेमनी आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा चाहिए। और अमेजिंग है कि उन्होंने अनंत नाम की वही शिला को चुना जो मैं उनके लिए लेके आया था, यद्यपि मैंने कोई नाम नहीं बताया था। वेरी ड्रामेटिक। ऐसा लगता है भगवान चूज करते हैं। इट्स रियली, जैसे दिखता है कि भगवान ने स्वयं सेलेक्ट किया है। दिस इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। मैं जो उनके लिए लेके आया था वही लेके गए। हम ये ऐसा सुना है कि इवन नंबर्स में रखना चाहिए। तो हमारे पास 4 हैं, तो 5वीं तो हमें ऐसे नहीं रखना था हमको। तो लाए कुछ दिन के लोग आप आने वाले, तो हम लोग लेके आए गए, वही चुने, वही अपने से चुन के ले, हाँ ये वाली हमको चाहिए। ये सभी सुंदर लग रही थी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो शालिग्राम आपको अच्छी लग रहे हैं उनकी सेवा कीजिए, जिनके प्रति आपको आकर्षण महसूस हो रहा है। अब कहेंगे हमारे परंपरा में प्राप्त हुआ, तो फिर उनकी सेवा कीजिए। हरि भक्ति विलास 5.310 स्कंद पुराण, भगवान शिव द्वारा कथित। दृष्टवा, अच्छा अब मान लीजिए कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, दीक्षा नहीं है, तो प्रणाम तो करने में दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है ना। दृष्ट्वा प्रणामितो येना स्नापितः पूजितस्तथा यज्ञ कोटि समम पुण्यम गावाम कोटि फलम लभेत। शिवजी अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय से कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति ने शालग्राम शिला का दर्शन किया है, उन्हें प्रणाम किया है, उनका अभिषेक स्नान करता है और विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसने 10 करोड़ यज्ञों के फल एवं 10 करोड़ गौदान के पुण्य के समान फल को प्राप्त किया है। हरि भक्ति विलास 5.384 स्कंद पुराण। कुछ व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। इतना जरूर है कि जैसे मैं कभी कभी देखता हूं कि कुछ भक्त आते हैं, भक्त या कोई व्यक्ति भी आया तो वो भगवान को प्रणाम नहीं करता है, एंड दैट्स रॉन्ग। हम लोग कभी भी आप देखें किसी घर में जाकर वो जान रहे हैं भक्त हैं,
और भगवान हैं उनके यहाँ। अब अगर भगवान को एकदम कोने में डाल के रखें, एकदम बिल्डिंग में ऊपर जाइए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर भगवान दिखते हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज आए थे, सबसे पहले और देखे भगवान को, भगवान पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज आए थे, भगवान को देखे पूरा प्रणाम किए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर पूरा करिए पांचांग के, कुछ तो कीजिए। वो समझ रहे हैं कि ये भगवान यहाँ पे अधिष्ठित है, घर तो भगवान का है ना, हम तो सेवा में लगे ना। एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल में ट्रांसफर हो गए, एक है ना, टेम्पल छोड़ा कहाँ है। इतनी अक्ल तो होना चाहिए। जिन लोग के भाई वैष्णव के घर में जा रहे हैं तो मंदिर होगा ही ना। अगर फोटो के रूप में भी ऑल्टर है तो एक्चुअली प्रणाम करना चाहिए। हम लोग उनके घर में भी जाते थे, रघुपति प्रभु के घर में प्रसाद में लेने के लिए, तो विग्रह उस तरह से नहीं है लेकिन फोटो है, तो वहाँ भी हम लोग प्रणाम करते हैं। ये कल्चर है। आप उस व्यक्ति के घर में नहीं जा रहे हैं, अगर भक्त हैं और भगवान की सेवा करते हैं तो हम भगवान के घर में जा रहे हैं, वो भी मंदिर ही है, ये समझना चाहिए। तब और लाभ देख लेना चाहिए ना, केवल देखने से, प्रणाम करने से। अच्छा प्रश्न को, जब देखने से मिल गया तो प्रणाम करने की क्या जरूरत है? तो ये बताइए कि देखने से लाभ हो रहा है तो प्रणाम करके अवज्ञा क्या करना। एक्चुअली ये भी होता है कि जब आप भगवान के सामने जाते हैं और प्रणाम नहीं करते हैं तो ये अवज्ञा है, भगवान की अवमानना है। तो शिक्षा कुछ प्राप्त हो ही रही है। कुछ काउंट कर रहे हैं कितना कितना यज्ञ लाभ मिल रहा है, कोई काउंटिंग चल रही है? पूजितो हम न तैर मर्त्यैर नमितो हम न तैर नरः न कृतम मर्त्य लोके यही शालग्रामा शिलार्चनम। पढ़िए। शिवजी अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय से कहते हैं, इस नश्वर संसार में जो मनुष्य शालग्राम शिला की पूजा नहीं करता, मैं उनकी कोई पूजा अथवा प्रणाम कदापि स्वीकार नहीं करता। हरि भक्ति विलास 5.396 स्कंद पुराण। मतलब कहने का आशय यह है कि कोई व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा कर रहा है लेकिन भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है तो भगवान शिव जी उससे प्रसन्न नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। यो ददाति फलम विष्णु शालग्रामा समुद्भवम विप्राय विष्णु भक्ताय तेन इष्टम बहुभिर्मखै। जो व्यक्ति शालग्राम शिला को किसी विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव अथवा किसी योग्य एवं पवित्र ब्राह्मण को दान करता है, वह असंख्य यज्ञों और तपस्याओं का फल प्राप्त करता है। बेचने के लिए नहीं कह रहे हैं, दान करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, हरि भक्ति विलास 5.407 स्कंद पुराण। इसीलिए वो भक्त मुझसे पैसे नहीं ले, फिर भी मैंने कुछ उनको दान दिया इस तरह से कि आप वहाँ से मंगवाते हैं या लाते हैं तो खर्चा होगा उसको कवर कर लीजिएगा। लेकिन देखिए ऐसा हुआ, उनके पास बहुत सारे शालिग्राम थे, मेरा मन किया कि और कुछ बढ़ा लूँ, तो इतने मालूम चला कि उनसे सारे शालिग्राम के भक्त लेके चले गए। इट्स नॉट ईजी। अब वो कब लाएंगे दोबारा, कब मिलेगा हमको नहीं पता, लेकिन भगवान की इच्छा है तभी आप आते हैं। सधन्यः पुरुषो लोके सफलम तस्य जीवनम शालग्राम शिला शुद्धा ग्रहे यस्य च पूजिता। एकदम श्लोक स्पष्ट है ना, वही पुरुष धन्य है श्लोक में, उसका जीवन सफल है अगर उसके घर में शालिग्राम की पूजा शुद्ध रूप से होती है। स्पष्ट है, पढ़िए। इस संसार में वही व्यक्ति धन्य है और उसका जीवन सफल है यदि उसके घर में पवित्र शालग्राम शिला की उचित ढंग से पूजा होती है। हरि भक्ति विलास 5.40। मुझे इस पे हंसी आ रही है कि लोग सोचते क्या है कि भाई क्या सफल जीवन है, लड़का सफल है अगर उसको सॉफ्टवेयर जॉब है या और करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ तो खैर कौन कमाता है, लाखों रुपए कमाता है, वो सफल है। नहीं, सफल वह व्यक्ति है जिसके घर में भगवान की सेवा होती है। एक्चुअली इतना भी रेयर शालिग्राम नहीं है, महिमा मालूम हो तो लोग क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो देने क्या वाली हैं। लोग ट्रैवल करते ही है ना, तो आप चले जाइए वहाँ पे क्या नाम से नेपाल में, अगर आपको लग रहा है एकदम ओरिजिनल चाहिए तो खुद ही चले जाइए नेपाल में, लाके ले आइए। अगर आप करना चाहते हैं या घर में है तो सेवा कीजिए, और नहीं तो गौरताई का विग्रह ले आइए, विग्रह ला के सेवा कीजिए। किन किन चीज़ों में आदमी समय व्यर्थ करता है, सोचता है कि भगवान के विग्रह की हम सेवा नहीं कर सकते। एनीवेज, शालग्राम शिलारूपी यत्र तिष्ठति केशवः न वधन्ते सुरास्तत्र भूतवेतालकादयः शालग्राम शिला यत्र तत्तीर्थम तत्तपोवनम यतः सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन। एकदम स्पष्ट हिंदी जैसा है, फिर भी आप पढ़िए अनुवाद इसका। जिस स्थान पर भगवान केशव शालग्राम शिला के रूप में स्थित होते हैं, वहाँ कोई भी दैत्य, भूत, प्रेत,
वेताल अथवा अन्य नकारात्मक शक्तियां किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। जहाँ कहीं भी शालग्राम शिला विद्यमान होती है वह स्थान तीर्थ स्थान और तपस्या के लिए पवित्र धाम बन जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान मधुसूदन जिन्होंने मधु दैत्य का वध किया वहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। हरि भक्ति विलास 5.427 428 बृहन्नारदीय पुराण। तो अब बताइए, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं प्रभु जी वो यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, उस तीर्थ में क्यों नहीं जाते। पहली बात तो ऐसे ही धाम में रह रहे हैं तो वो धाम के प्रति अपराध बन जाएगा। हम तो ही मानते हैं पुण्य कमाने के लिए और कहीं जाने की क्या जरूरत है, स्पष्ट है। और बाकी तो स्पष्ट है। शालग्राम शिलायाम यो मूल्यम उद्भाटयेत नरः विक्रेता च अनुमंता च यह परीक्षम उदीरयेत सर्वे ते नरकम यान्ति यावद आहूत संप्लवम अतः संवर्जयेत विप्र चक्रस्य क्रय विक्रयम। स्पष्ट आ रहा है, बोलिए। हे ब्राह्मण, किसी भी परिस्थिति में शालग्राम शिला को बेचना अथवा खरीदना नहीं चाहिए। किसी को भी इसका मूल्य निर्धारित करने की बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी शालग्राम शिला में दोष न निकाले या उसमें किसी त्रुटि को दर्शाने का प्रयास न करे। यस, त्रुटि मतलब अरे ये सुंदर नहीं लग रही है या ये ऐसी है वैसी। अरे आपको जो शिला पसंद आ रही वो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अन्य शिलाओं के और कुछ मत कि हमको ये अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं। फिर तो भगवान में दोष निकाल रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि ऐसा करने वाले सभी व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं और संपूर्ण प्रलय तक वहीं रहते हैं। एक वक्त बता रहे थे काशी से वह खरीद के लाए थे शालिग्राम। तो अब देखिए गलती है, ये बेचने वाला तो गलती कर ही रहा है, खरीदने वाला भी गलती कर रहा है। इसलिए शास्त्र की बात समझनी चाहिए कि ऐसा खरीदने बेचने का सिस्टम नहीं। कभी भी, बहुत बड़ी शिक्षा ले लीजिए, कभी भी शालिग्राम को आपने खरीदना नहीं है। भगवान को कहाँ से खरीदेंगे आप? खरीदने का दूसरा तरीका है, तुलसी और जल भगवान को अर्पण कर दीजिए तो वो बिक जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन खरीदने का नोट से भगवान नहीं बिकते। ठीक है। हरि भक्ति विलास 5.436-437 स्कंद पुराण। भगवान शिव जी का स्कंद को उपदेश होना चाहिए। शालग्राम शिलाम यान्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते महापूजास्तु कृत्वादौ पूजयेत तम ततो बुधः। शालग्राम शिला के लिए किसी प्रतिष्ठा स्थापना विधि की आवश्यकता नहीं होती तथा विद्वान और पवित्र महात्माओं ने पहले भगवान की एक भव्य पूजा करने की अनुशंसा की है। तत्पश्चात नित्य नियमित रूप से उनकी पूजा करने का विधान बताया है। जैसे कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना हुई कि नहीं, जो मंदिर की ओपनिंग होती है उसमें एक स्पेशल पूजा होती है भगवान की, उनको आवाहन करते हैं कि भाई, उसके बाद रेगुलर पूजा होती है। ये तो समझ गए ना। ऐसा शालिग्राम भगवान के संग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल पूजा करने की जरूरत नहीं। लाइए और सेवा करना शुरू कर दीजिए। अनुशंसा मीन्स इंजंक्शन, ऐसा कोई आज्ञा नहीं है। हरि भक्ति विलास 5.438 स्कंद पुराण से। ये देखिए कि कुछ स्पेशल है ना, तभी तो एक पूरा सेक्शन विग्रह की सेवा में भी शालिग्राम के महात्म्य पे ही डेडिकेट किया गया है। बहुत प्रश्न करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, तो अब देखेंगे, समय मिलेगा तो प्रश्न को अंत मिलेंगे। एक प्रश्न करें, अपनी मनपसंद की शिला लेने में भाव आता है कि ये शिला बहुत सुंदर लग रही है, क्या ये अपराध है? नहीं, आपने अभी सुना था ना, मनपसंद शिला लेना चाहिए, लेकिन जो आपको नहीं उतना अपील कर रही है इन द सेंस वट एवर, तो उस पर दोष नहीं करना चाहिए, हमको पसंद नहीं आ रही, ऐसा नहीं बोलना है। कह रहे हैं यहाँ तो बिना खरीदे मिलता ही नहीं, मम्मी को खरीद कर लाई थी बहुत साल पहले। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आप जहाँ से खरीद रहे हैं काफ़ी संभावना है कि वो है आपको गलत पत्थर दे रहा हो, मतलब शालिग्राम की जगह कुछ और ही दे रहा हो। ओके। शालग्राम शिलायान्तु साक्षात श्री कृष्ण सेवनम। स्पष्ट है। नित्यम सन्निहितस्तत्र वासुदेव जगद्गुरु। शालग्राम शिला की पूजा करना प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। जगद्गुरु भगवान वसुदेव शालग्राम शिला में नित्य रूप से विराजमान रहते हैं। हरि भक्ति विलास पढ़ी बंद क्यों कर रहे हैं माइक? हाँ, हरि भक्ति विलास 5.444 पद्म पुराण से। अब देखिए पूरा लाइसेंस दिया जा रहा है। स्त्रियो वा यदि वा शूद्रा, क्या अर्थ है बताइए? या तो स्त्री हो या शूद्र हो। ब्राह्मणा क्षत्रियादय, ब्राह्मण हो क्षत्रिय आदि में एक्सेट्रा सब जोड़ लीजिए। पूजयित्वा शिला चक्रे लभन्ते शाश्वतम पदम। इन शिला को पूजा करके शाश्वत पद वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। पढ़िए। स्त्रियों, शूद्रों, द्विज अर्थात ब्राह्मणों, शासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों आदि अन्यों के द्वारा शालिग्राम शिला की पूजा किया जा सकती है। सकता है, हाँ ठीक है।
एवं वे सभी भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत धाम की पूर्णतः प्राप्ति कर सकते हैं। हरिभक्ति विलास 5.452 स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि के संवाद से। और देखिए, मुझ जैसे आलसी के लिए तो भगवान की सेवा शालिग्राम में बहुत आसान है, क्योंकि ड्रेसिंग नहीं करनी है, उनको स्नान कराओ, थोड़ा सेंटेड ऑयल लगा दो, काम खत्म, चक चक तुलसी लगा कर एकदम खुश लगते हैं, एकदम बढ़िया सकते। अब वो नहीं तो फिर जब कैसे करेंगे, 2 घंटा जब भी तो रोज करना है, तो हमको तो बहुत सुविधा कर सेवा लगती है। अतः श्री शालिग्राम शिला महात्म्य में और भी है। देखिए, हुआ ये है कि जो ये हमने अब तक पढ़े थे, ये हरिभक्ति विलास के अलग अलग सेक्शन से लिए गए हैं। अब हरिभक्ति विलास का शालिग्राम शिला महात्म्य का एक पूरा सेक्शन है, उससे भी बात हो जा रही है। शालिग्राम शिला स्पर्शात कोटि जन्माघनाशनम किम पुनर्यजनम तत्र हरि सानिध्य कारकम। शालिग्राम शिला स्पर्श से कोटि जन्मार्जित पाप विनष्ट होते हैं, पूजा की बात ही क्या है। ये समझे कुछ? जैसे मैं अब भगवान की सेवा करने के लिए उठाया भगवान को, तो अब स्पर्श किया तो सारे पाप ध्वस्त। अभी मैंने पूजा नहीं शुरू करी है, केवल स्पर्श भगवान को किया है, ये कह रहा है। हाँ, पूजन श्रीहरि सानिध्य को प्राप्त कराता है। दो लाभ देखिए, स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, और पूजन करे तो उस हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। क्या मत है? ठीक है। पद्म पुराण के माघ महात्म प्रसंग में वर्णित है, यह पूजयेद हरिम चक्र शालग्रामाशिलोद्भवे राजसूय सहस्त्रेण ते निष्टम प्रतिवासरम। जो व्यक्ति शालग्राम शिला चक्र में श्रीहरि का अर्चन करता है, नित्य उसको सहस्त्र राजसूय अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। यदा मनन्ति वेदांत ब्रह्म निर्गुणमच्युतम तत्प्रसादो भवे नृणाम शालग्राम शिलार्चनात्। वेदांत शास्त्र जिनको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों के प्रति उनका अनुग्रह होता है। अब कहने का ब्रह्म ज्योति अनुग्रह करती है, अरे नहीं भाई, भगवान के ही अंग कांति को ब्रह्म कहा जाता है, तो वो भगवान अनुग्रह करते, ये अर्थ है। ब्रह्म ज्योति कैसे अनुग्रह करेगी? या एक अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई भी इस प्रकार से, जो मैं समझ रहा हूँ दूसरा अर्थ है, वो इस प्रकार से मान लो कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, तो भगवान की भक्ति कर रहा है, शालिग्राम की सेवा कर रहा है, तो उसे ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मौका भी दिया जा सकता है, भगवान की इच्छा होगी तो। इस तरह से ये अर्थ मैं समझ रहा हूँ, बाकी तो और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाकाष्ठ स्थितो, अब ये बड़ा जबरदस्त है, महाकाष्ठ स्थितो वह्निर मध्यमानः प्रकाशते यथा तथा हरिर्व्यापी शालग्राम प्रकाशते। देखो समझो उस बात को। महाकाष्ठ स्थितो अग्नि, एक बहुत बड़े लकड़ी में अग्नि व्याप्त है कि नहीं, लेकिन अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मध्यमान प्रकाशते, उसको मथित करते हैं, मतलब रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकाशित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। यथा, जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार से हरिर्व्यापी, भगवान श्री हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन शालिग्राम में वह प्रकाशित हैं, मतलब यहाँ दिख रहे हैं भगवान के रूप में। ये अर्थ समझा गया? ये बहुत अच्छा श्लोक था, पढ़िए आगे। महाकाष्ठ स्थित अग्नि जिस प्रकार मंथन से प्रकाशित होता मंथन है, मतलब घर्षण, जैसे लकड़ी में आप माचिस में घर्षण करते तो प्रकट होती है। हाँ, उस प्रकार श्रीहरि व्यास प्रभाव से शालग्राम वही लग रहा था, व्याप्त उस प्रकार श्रीहरि व्याप्त प्रभाव से शालग्राम में प्रकाशित होते हैं। तो बिल्कुल भगवान दिख रहे हैं। कोई कहे भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं, भगवान के सामने हैं। अब बहुत ही होप गिविंग श्लोक है। अपि पाप समाचारः कर्मण्यनधिकारिणः शालग्राम अर्चका वैश्य नैव यान्ति यमालयम। बड़ा जबरदस्त। हे वैश्य, पापाचारी कर्म में अनधिकारी जनगण भी श्री शालग्राम पूजन करने पर यमलोक गमन नहीं करते हैं। समझे बात? किसको बोल रहे हैं? बिजनेसमैन को बोल रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं होना, सोचना चाहिए कि ब्राह्मण परिवार में है तभी शालिग्राम की सेवा करेगा। इस एक नियम है कि दीक्षित व्यक्ति को ही शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए। बाकी वो किसी भी वर्ण का हो, शूद्र हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, वह भगवान की सेवा कर सकता है। ये बात ठीक है। न तथा रमते लक्ष्म्याम न तथा निज मंदिरे, न तथा निज मंदिरे शालग्राम शिला चक्रे यथा स रमते सदा। शालग्राम पूजन से श्री नारायण यद्रूप संतोष प्राप्त करते हैं। जिस रूप में, यद्रूप मतलब जिस रूप में संतोष प्राप्त करते हैं, तद्रूप संतोष प्राप्त लक्ष्मी के सहित निवास से अथवा निज मंदिर में अवस्थान से नहीं करते हैं। अब आप ये बताइए कि बातें अविश्वसनीय किसको नहीं लग रही हैं?
ये बताइए, अविश्वसनीय लग रहा है कि नहीं? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अद्भुत है कि नहीं? मुझे कोई व्यक्ति बोले कि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, भाई स्वाभाविक सी बात है, पढ़ता देर में हो या सेवा भी रहती तो कभी बहुत बार नहीं जा पाता हो, आप भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बात केवल और केवल इमोशंस पे आधारित है। एक बात समझ लीजिएगा कि आप भगवान के किसी भी रूप की सेवा कर रहे हैं तो उससे अन्य रूपों की सेवा हो जाती है, थोड़ा समझना चाहिए। मान लीजिए मंदिर में जो गौर निताई की सेवा कर रहा है तो कहीं तुम कृष्ण बलराम की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो। और जो कृष्ण बलराम की सेवा कर रहा है, अरे तुम राधा श्याम सुंदर की सेवा नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो सेवा कर ही रहे हैं ना भाई, कुछ समझ रहे हैं ना बात। कथा की सेवा कर रहे हैं, नाम की सेवा कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। सारे जो रूप हैं वो अद्वैत हैं। अद्वैत मतलब उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे कि माधवेंद्रपुरी पाद को यहाँ गोपाल जी गोवर्धन ने बोले कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, और वहाँ जब वहाँ गए भी लेने के लिए, उसके बाद गोपीनाथ को अर्पण कर दो, वहीं से हमारा मान लेंगे कि हमको अर्पण हो गया। ठीक है ना? आप लेट जाते हैं तो ये अपराध है, ये कहा उस व्यक्ति ने। नहीं, लेट जाते नहीं, मैं जा ही नहीं पाता हूँ भाई, बहुत बार नहीं जा पाता हूँ। अब देखिए एक बात तो है, अब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वॉशरूम चले गए थे ना, फिर भगवान की सेवा कर पाएंगे? तो यहाँ भी कम से कम आधे घंटे 20 मिनट की सेवा है, फिर 5:30 बजे जब में आना होता है। तो एक चक्कर क्या है कि लोग अपने चीज़ों के बारे में ना सोच के दूसरा आदमी क्या कर रहा है उस पर बड़ी खुचर पुतर करते हैं कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है। अब आप सोचिए कि सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए क्या मुझे कभी बहुत बार रात में देर भी हो जाती है, मैं नहीं उठ पाया 3:30 बजे, तो फिर कैसे बनेगा काम? मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो बात किसी को आप बोल रहे हो कि ये अपराध है, ये अपराध नहीं है, उस पर विचार करें कि आप क्या उस शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं अपराध है या नहीं है कि नहीं? तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली। आप लोगों को बहुत लोग बात से बोल देंगे ये अपराध वो अपराध नहीं। दूसरा, हम भी आज एक भक्त को बता रहे थे कि आप जहां भगवान को रखें वहां पंखा भी है क्या? है, तब तो अच्छी बात है। केवल पंखा है और आपके घर में आपके पास, हमारे पास तो प्रभु जी खाली हाथ वाला पंखा है ना। हाथ वाले पंखा चलाते ना। हम तो पंखा भी नहीं रखे, भगवान को बिजली का पंखा दिए, तो हम लोग को तो खाली हाथ वाला पंखा चलना चाहिए ना। विचार कर लीजिएगा, जब मालिक वो हैं तो उनकी सुविधा बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अभी तो खैर उनके भक्त के घर में बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जनरली लोग भगवान की ठीक व्यवस्था भी नहीं करते। मैं शालिग्राम की नहीं बोल रहा हूँ, अन्यथा मतलब विग्रह तो होते नहीं, अगर और कभी कभी इतने सारे विग्रह होते हैं, ऐसा लग रहा है शोपीस हो। लखनऊ में एक व्यक्ति घर में हम गए थे, यहाँ पे कोई भक्त उपस्थित नहीं, एक व्यक्ति, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, कोई लाइफ मेंबर थे, तो राधा कृष्ण कम से कम 6 विग्रह थे, 6 सेट। हमने कहा इतने, हमने एक की सेवा नहीं हो पाती, अब 6, एक इधर अलमारी में रखा है, एक उधर अलमारी में रखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का विग्रह है तो वो सेवा के लिए, वो शो के लिए नहीं है। नहीं, तो हम खाली ये बोल रहे थे कि देखिए जिन लोगों के पास भी शालिग्राम भगवान हैं, तो अब आप सीधे टेम्पल डिवोटी हो गए। आप गृहस्थ डिवोटी या घर वाले नहीं, आपका घर ही मंदिर है भगवान की सेवा करने का। भगवान भाग्य से आपको सेवा करने का मौका दे रहे हैं। देखिए कठिनाई क्या है कि हम केवल अपने छोटे से जीवन, बहुत छोटे से लिमिटेड जीवन में कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ नीचे हो जाए, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। जबकि सीधे लार्जर पिक्चर कि हमारे पास बहुत सारे जीवन है, मान लो इस जीवन में भगवान के पास नहीं भी जाना है तो बहुत सारे जीवन है, उनमें तो कुछ कल्याण होना चाहिए। और अगर इस जीवन भगवान के पास चले गए तो कहना ही क्या। तो भगवान की सेवा को प्रमुखता देनी चाहिए, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। कृष्ण बिकम सो प्लीज्ड। अब बड़ी अजीब सी बात है ना, देखा जाए तो शालिग्राम की सेवा बहुत इजी है, ड्रेसिंग तो करनी ही नहीं है आपको, बस जल अर्पण कर दो, तुलसी अर्पण कर दो, हैप्पी, ही इज हैप्पी, फुल्ली हैप्पी। नैवेद्य दीजिए, भोजन जरूर होना चाहिए, भोजन अर्पण कर दें, जल पत्रम पुष्पम जलम, तो सिंपल चीजें अर्पण कर दी, सो सिंपल, कितना अमेजिंग है ना। अग्निहोत्रम हुतम तेना दत्ता पृथ्वी ससागरा, ये नार्चितो हरिश्चक्रे शालग्रामा शिलोद्भवे। जो जन शालग्राम शिलोत्पन्न चक्र में श्रीहरि का पूजन करते हैं, उनका अग्निहोत्र यज्ञ एवं ससागरा पृथ्वी दान कर्म निष्पन्न हो जाता है। समझे? पूरा सागर पृथ्वी सहित आप दान कर दीजिए तो सब कुछ हो गया, वो दान संपन्न हो गया, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न हो गया, बस भगवान की सेवा करने की तरह। अब बड़ा मजेदार है भाई, ये तो बहुत अच्छा है।
काम है क्रोध है प्रलोभ हैश्च व्याप्तो योत्र नराधमः सोपि याति हरिर्लोकम शालग्राम शिलार्चनाथ। समझ गए? पढ़िए। इस जगत में जो मनुष्य नराधम है, काम क्रोध एवं प्रलोभन के वशीभूत है, शालग्राम शिला की पूजा करने से वे पुरुष भी श्री हरिधाम गमन करते हैं। अब तो देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई लाया जाए, इज इट लाया जाए भाई, लाया जाए, क्योंकि ये तो बढ़िया योग्यता आ गई ना, इज इट नॉट? अभी तक से बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे बहुत डराया हुआ था कि शालिग्राम में बहुत नियम होते हैं, ये बोला। यहाँ तो एकदम इजी कर दिया, एकदम प्रमाण से रख रहा हूँ। इसलिए प्रमाण हरिभक्ति विलास आप खरीद के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वहीं से एकदम टाप के बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ चेंज चूंज नहीं किया। आपके सामने श्लोक है, स्पष्ट है कि नहीं? इट मीन्स हर किसी प्रकार के अयोग्य व्यक्ति की भी सेवा वहां स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह पूजयति गोविंदम शालग्रामे सदा नरः आहूत संप्लवम यावत न स प्रच्यवते दिवः। देखिए स्पष्ट है कि भगवान की सेवा तो अन्य रूपों में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नाम बार बार शालिग्राम का क्यों आ रहा है? एक विचारणीय बात है, इस समथिंग स्पेशल। हाँ पढ़िए। जो व्यक्ति सतत शालग्राम शिला में श्री गोविंद की पूजा करता है, जब तक समस्त भूतों का प्रलय नहीं होता है तब तक वह देवलोक से भ्रष्ट नहीं अभी होता प्रश्न है। का, अभी तो कह रहे थे भगवान के पास चला जाता है, अभी कह रहे देवलोक में से गिरता नहीं है। तो पॉइंट ये कि अगर उसकी इच्छा देवलोक में रहने की है, आई थिंक परम पूज्य राजेंद्र क्या नाम महाराज जी का बनाना, हाँ राजेंद्र दास महाराज जी के पास 1,00,000 शालिग्राम मैंने सुना ना। हाँ हाँ, बहुत बड़े स्थान में वो बहुत सारे लोग देख रहे थे, 1,00,000 शालिग्राम वहां पे। ऐसे हम देखे तो नहीं, लेकिन कभी मौका लगेगा तो जाएंगे देखने के लिए। हाँ, ये सी आयन प्रभु के पास भी 1200 तो थे। वो कह रहे थे आई हैव ओपन एन ऑर्फनेज फॉर शालिग्राम। मैंने शालिग्राम के लिए अनाथालय खोल रखा है कि कोई लोग शालिग्राम सेवा कर नहीं पाते थे, प्रभु जी को दे दिया करते थे। अब देखो कि बंदा कितना ज्यादा मतलब वो अभागा होगा, एक भी शालिग्राम मिल जाए वो आप कैसे दूसरे को दे सकते हो? अरे एक चीज आप तो स्पष्ट देख लेना, किसी के भी बच्चों से की जो आप सेवा करते हो ना, उससे बहुत सिंपल भगवान की सेवा है। कभी रात में हमको आज तक डिस्टर्ब नहीं किया है। सुला तो जाते, उठा तो उठ जाते, इज इट नॉट? कभी रात में डिस्टर्ब नहीं करते, जो खाना दो सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा ना, देखने मात्र से खा लेते, कितना ईजी और कितना लाभप्रद है। तो क्या अपने बच्चों को व्यक्ति कोई अनाथालय में देगा? किसी को देता है कभी? तो करना चाहिए। कह रहे फिर 1200 शालिग्राम का अभिषेक डेली नहीं? ये अच्छा प्रश्न था। वो क्या करते थे? स्प्रे स्प्रे बॉटल थी, उससे ऐसे कर देते थे और पोंछ देते थे उनको। इसीलिए मैं नारायण पंडित पर से बात कर रहे थे, एक्चुअली वी शुड हैव लेस, ताकि सेवा ठीक से कर पाए। लेकिन हमें तो 4 बहुत है सेवा करने के लिए। हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी सेवा करते थे, वो है उनके पास बहुत शालिग्राम थे। ठीक है। विना तीर्थैर विना दानैर विना यज्ञैर विना मतिम मुक्तिम यातो नरो वैश्य शालग्रामा शिलार्चनात्। हे वैश्य, तीर्थ दान यज्ञ एवं ज्ञानार्जन के बिना भी केवल शालग्राम की पूजा से मनुष्य को मोक्ष लाभ होता है। हाँ, वो स्पष्ट है। नरकम गर्भवासश्च तिर्यक्त्वम कृमि योनिताम न याति वैश्य पापोपि शालग्रामे च्युतार्चकः। हे वैश्य, शालग्राम शिला में श्री अच्युत की अर्चना करने से पापात्मा व्यक्ति को नरक भोग, गर्भवास, पशु योनि एवं कीट योनि जनित क्लेश प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उन क्लेशों से वह मुक्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा, अब हम विनोद के लिए बोल रहे हैं, अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। हे वैश्य, मर्सिडीज कार में रहने से पापात्मा व्यक्ति को नरक भोग, गर्भवास, पशु योनि एवं कीट योनि जनित क्लेश प्राप्त नहीं होता है। ऐसा होने वाला है। तो अब कहते ना, अरे हमारे वो बहू मारुति कार लेके आई, मारुति 1000, तो पुरानी हो गई, अभी कब से नई कार है। हाँ, 800 तो कौन पूछ रहा है आजकल। लेकिन हाँ, मतलब तो अब बताओ, ये सब पूछते हैं। ये पूछे कि अरे बहू क्या कहते हैं, दहेज में एक शालिग्राम लेके आई है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट दैट। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि कहीं पे भी ब्राह्मण हैं तो उनके घर में शालिग्राम होंगे ही,
और उनको भोजन अर्पण होगा ही, इसलिए आप कभी ब्राह्मण के घर में खाना खाएंगे, इट मीन्स यू आर गेटिंग विष्णु प्रसाद। वो अंडरस्टूड है कि आपको विष्णु प्रसाद मिलेगा ही, ये कल्चर था। खैर कोई बात नहीं, घबराइए मत, सुनते रहिए, आनंद आ रहा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। दीक्षा विधान मंत्रज्ञ चक्रे यो बलिमाहरित सयाति वैष्णवम धाम सत्यम सत्यम मयोदितम। जो व्यक्ति दीक्षा विधि अनुसार से मंत्र का परिज्ञान प्राप्त किया है, उससे शालिग्राम शिला चक्र में उपहार अर्पित होने से उनका विष्णुधाम गमन होता है। इसकी घोषणा सत्य के साथ करता हूँ। अच्छा, झूठ के साथ क्या घोषणा करते हैं? सत्य के साथ करते हैं। देखिए बात सिंपल है, एकमात्र एक नियम है कि आपकी दीक्षा होनी चाहिए, फिर आप भगवान की सेवा कर सकते हैं सिर्फ से। आगे सुनते हैं। तो वेदवानी सुनाई पड़ रहा है अब अगला श्लोक। खाना बनाने की सेवा कौन करेगा कल? नैवेद्य विविधय पुष्पै धूप दीपैर विलेपनैः गीतवादित्र स्त्रोताद्य शालग्राम शिलार्चना। ये बहुत बढ़िया है कि इसमें चाहे आपकी दीक्षा हो या ना हो, कुछ कुछ सेवा तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कल से आपकी पुष्प की सेवा में रिज्यूम करते रहे। ठीक है, हमारे राधिका प्रभु। कुरुते मानवो यस्तु कलौ भक्ति परायणः कलौ 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 कल्पकोटि सहस्राणि रमते सन्निधौ हरे लिंगस्तु कोटिभिर्यद्यष्टै यतफूलं पूजितैस्तुतैः शालग्राम शिलायान्तु एकेनापि तत्फलम्। पढ़िए। कलयुग में जो व्यक्ति भक्ति परायण होकर विविध नैवेद्य पुष्प धूप दीप विलेपन एवं गीत वाद्य स्तोत्रादि द्वारा शालग्राम की पूजा करते हैं, वे सहस्त्र कोटि काल पर्यंत श्री विष्णु के निकट निवास करते। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए क्या है। आनंद अनुभव करते हैं। नैवेद्य मतलब दाल चावल सब्जी रोटी बादाम पिस्ता जो कुछ भी है। तो अब जब भक्त मुझे देते हैं, यद्यपि मैं बादाम नहीं खा सकता लेकिन हम स्वीकार कर लेते कि भगवान को चढ़ा देते तो उनको जरूर लाभ होगा। ध्यान दीजिए कि यदि दीक्षा नहीं भी है तो अब मान लीजिए मेरी दीक्षा है तो मैं भगवान को अर्पण कर सकता हूं कि नहीं? तो आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आपको बाजार से लाने के लिए कुछ, जो दीक्षित है वही बाजार से लेके आए, बाजार से आप ला सकते हैं, लाके दीजिए, भगवान को अर्पण करेंगे, भक्तों को बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आप भगवान के लिए दे रहे हैं, किसी भी भक्त को जहाँ भी सेवा हो रही, चाय नहीं अर्पण कर सकते। याद आ रहा है हमको, नैवेद्य में चाय नहीं आती है। यमुनानगर में गए थे, क्या ना सुरला गाँव में, क्या तो लोग हैं, शालिग्राम है वहाँ पे, विग्रह है, और किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी बाबा को डाल दिए वहाँ पे, तो वो ऐसे लोटे में ऐसे लेके और भगवान को चिढ़कता है, ऐसे चाय का अर्पण भोग लगा रहे हैं। यह चीज़ नहीं करना चाहिए, ये अपराध नहीं करना चाहिए मूर्ता बख्श। ये नहीं, लड्डू पेड़ा जो भी आप घर में बनाते हैं वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एक पुष्प तो बिल्कुल स्पष्ट है। धूप का मतलब अगरबत्ती, इंसेंस कहते हैं। दीप तो आप कई बार सुन चुके, दीपदान कर सकते हैं। विलेपनम का मतलब क्या है? वेरी गुड, चंदन और तुलसी को मिश्रित करके, चंदन को घिस करके तुलसी से मिश्रित करके उनको अर्पण कर देते। अब गीत का क्या मतलब है? हम सभी लोग गीत गाते ही ना, भागवत स्तोत्र मतलब वाद्य मतलब आपके मृदंग करताल हारमोनियम जो भी कुछ बज रहा है भगवान के सामने, तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसको बजाना चाहिए इस प्रकार से और गाना चाहिए। गीत है मतलब मान लीजिए वो नहीं बजा पा रहे तो गा तो सकते ही हैं भगवान के सामने, तो ये लाभ है उसका। हाँ, आगे पढ़िए। कोटि शिवलिंग दर्शन अथवा पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, एकमात्र शालग्राम शिला में पूजन करने से वह फल लाभ होता है। तो अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। शालग्राम शिला रूपी यत्र तिष्ठति केशवः तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुर्दश। शालग्राम शिला रूपी केशव जहाँ पर विराजित हैं, देवता असुर दक्ष एवं चतुर्दश भुवन वहाँ पर अधिष्ठित होते हैं। अब एक कठिनाई है, कठिनाई यह है कि अभी कहा गया था कि भूत प्रेत पिताल वहाँ नहीं रहते हैं, और यहाँ कह रहे कि देवता असुर आदि रहते हैं। बेसिकली बात जो ऑस्पिशियस देवता वो रहते हैं, भूत प्रेत पिशाचों की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है। शालग्राम शिलायान्तु यः श्राद्धं कुरुते नरः पितरस्तस्य तिष्ठन्ति तृप्तः कल्पशतं दिवि। शालग्राम शिला के सम्मुख में श्राद्ध करने से तदीय पितृ पुरुषगण परितृप्त होकर शतकल्प यावत देवलोक में निवास करते हैं। समझे, अपना भी फायदा है, पितरों का भी फायदा है। एक भक्त पूछ रहे हैं ब्राह्मण दीक्षा या सिर्फ हरिनाम दीक्षा? देखिए स्टैंडर्ड तो ब्राह्मण दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही आप सेवा कर सकते हैं। बात है केवल हरिनाम दीक्षा या फिर ब्राह्मण दीक्षा, वो तो मैंने बता ही दिया आपको ना।
तो स्टिल यू कैन हैव गौर निताई, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गौर निताई की सेवा तो आप कर ही सकते हैं। ये धीरे धीरे देखेंगे कि जब आप भगवान के विग्रह को घर में लाते हैं तो चिंता होती है उनकी, वो भोजन कैसे करेंगे, उनको भोजन देना है इत्यादि इत्यादि। सो ही विल बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियस। एनीवेज, अभी हम कैसे करना उस बात नहीं कर रहे हैं, बस हम तो महात्म सुन करके पंप कर रहे हैं कि इच्छा आए कि सेवा करना है कि नहीं। शालग्राम शिला यत्र तत्तीर्थम योजनत्रयम यत्र दानम जपो होमः सर्वम कोटि गुणम भवेत। बोलिए। जहाँ पर शालग्राम शिला विराजित है 3 योजन पर्यंत उक्त स्थान तीर्थ स्वरूप है। वहाँ पर दान जप एवं होमादि जो कुछ भी किया जाए वे सब कोटि गुण फलप्रद होते हैं। सच जस्ट सी द फॉर्चून। कितना एरिया बता रहे हैं? 3 योजन। 3 योजन, 1 योजन होता है 8 किलोमीटर का, है ना। 3 गुणा 8 होगा 24 किलोमीटर। तो पूरा स्थान तीर्थ स्वरूप है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी फल मिल रहा है। आप अगर दूसरे रूम में जब करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सामने बैठ के जब करें तो बहुत अच्छी बात है। और शालग्रामा समीपे तु, कुछ कह रहे हैं भक्त, हमारे घर में कुछ कदम पे टेम्पल में है श्री। हाँ, तो वो तो भगवान का जहाँ पे अधिष्ठित हो तो अच्छा ही है। बिना दीक्षा के इतने सालों से सेवा कर रहे हैं तो अब क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतनी बात ये है कि पहली बात देखिए, अपवित्र अवस्था में आप सेवा नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, ऐसे नहीं उठे और मतलब स्नान भी नहीं किया भगवान की सेवा करने चले गए, ये तो बात ध्यान रखना। वो तो विग्रह सेवा में होता ही है। प्लस आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह क्या वाकई शालिग्राम हैं या नहीं है। उस पर बहुत संदेह है, क्योंकि बहुत चीटिंग भी चलती है इस संबंध में। शालग्रामा समीपे तु क्रोशमांत्रम समन्ततः कीकटोपि मृतो याति वैकुंठ भवनम दरा। ये बड़ा मजेदार है, पढ़िए। शालग्राम शिला के चतुर्दिक में 1 कोश परिमित स्थान में मृत्यु होने से कीकट देशोद्भव अधम मनुष्य भी वैकुंठ लाभ करता है। ये क्या हुआ? देखिए, कोई कोई स्थान बड़े पवित्र होते हैं, पुण्य होते हैं, और कोई कोई स्थान जो है वो बहुत पाप वाले होते हैं। तो कीकट प्रदेश, ये हम उसकी हिंदी नहीं बताएंगे कौन सा प्रदेश है, लेकिन कीकट प्रदेश जो है वह स्थान बहुत पापमय कहा जाता है। तो वहाँ जो लोग जन्म लेते हैं उनको प्राय कहा जाता है कि बहुत पापी हैं। तो ऐसे आप लोग सर्च करना कहाँ पे, हम नहीं बोलेंगे, तो नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। कुछ लोग झगड़ा करने कहीं कहीं पैदा हो गए वहाँ पे, तो कहीं हमको खराब बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कीकट प्रदेश में जो लोग जन्म लेते हैं वो सब मतलब प्राय वो लोग बहुत पापी होते, तो उनका उद्धार होता नहीं। तो वह भी अगर कदाचित ऐसे स्थान में चला गया जहाँ पे भगवान हैं, तो उनके 1 कोस का मतलब 8 किलोमीटर होगा ना। 1 कोस जो भी है 3 किलोमीटर स्थान में कोई केवल मरने मात्र से, चारों दिशाओं में, तो मरने मात्र से उस सर्किल में अगर आप ड्रॉ कर ली, मरेगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा। ये भगवान का प्रभाव है। इसलिए अस्पताल में नहीं मरना चाहिए, अस्पताल में नहीं मरना चाहिए। अस्पताल में तो संभावना कम है कि शालिग्राम वहाँ पे हो। एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो मरने वाले की संभावना थी, तो हमने कहा भाई वो अगर घर में नहीं आ पा रहे तो वहीं अस्पताल में ले आके शालिग्राम रख दो, पार हो जाएंगे। इस प्रकार से शालग्राम शिला चक्रम योद ददानम उत्तमम भूचक्रम तेन दत्तम स्यात् सशैलवन काननम। शालग्राम शिला का दान ही सर्वोत्तम दान है। जिन्होंने उक्त दान कर्म किया है उनको पर्वत वन कानन शोभित भूमंडल दान करने का फल लाभ होता है। स्कांदे कार्तिक महात्म्य श्री शिव स्कंद संवाद, स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य के श्री शिव कार्तिकीय संवाद में वर्णित है। शालग्राम शिला यान्तु त्रैलोक्यम सचराचरम मया सह महासेना लीनम तिष्ठति सर्वदा। हे कार्तिकेय, मेरे सहित चराचर त्रैलोक्य शालग्राम शिला में सर्वदा अवस्थित हैं। सारा संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें अवस्थित है। फिर देखिए भगवान की अद्भुत महिमा, देखने में परिचिन लग रहे हैं, लिमिटेड है, लेकिन सारा कुछ वहाँ पे है। दृष्टा प्रणामिता येना स्नापिता पूजिता तथा यज्ञ कोटि समम पुण्यम गवाम कोटि फलम लभ भवेत। जिन्होंने शालग्राम शिला का दर्शन नमस्कार स्नपन मतलब स्नान कराना, हाँ, स्नपन एवं पूजन किया है उनको कोटि यज्ञ कोटि गोदान का फल लाभ होता है। और ये सब देखिए, सब पुण्य से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, बात है।
दिस इज रियली नाइस। दिस इज, आप लोग समझ गए होंगे, संस्कृत तो समझ में आ गया होगा। कामासक्तोपि यो नित्यम भक्ति भाव विवर्जितः शालग्राम शिलाम विप्र संपूज्ये व अच्युतो भवेत। हद हो गई, हद हो गई ये। हे विप्र, भक्ति भाव विवर्जित, भक्ति भाव से युक्त नहीं, भक्ति भाव से विशेष रूप से वर्जित, भक्ति भाव है ही नहीं। हाँ, भक्ति भाव विवर्जित कामासक्त व्यक्ति भी नित्य शालग्राम शिला का पूजन करके विष्णु सारूप्य लाभ करता है, वैकुंठ की प्राप्ति करता है। एक भक्त कह रहे हैं कि ये कहाँ पर वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही भगवान शालिग्राम की सेवा कर सकते हैं? आपने अभी ज्वाइन किया क्या? वही थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि दीक्षा विधान के द्वारा पूजा करना चाहिए, तो उसमें क्या कठिनाई है? अब जिसके पास दीक्षा नहीं है, क्या वे सेवा के काबिल नहीं है, या फिर क्या, कैसे, या फिर क्या बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन जागृत करने के लिए ये श्लोक है, बोले जा रहे हैं, समझ रहे हैं? दीक्षा प्राप्त करना आईएएस में सेलेक्ट होने से आसान है, कुछ समझ रहे हैं? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना मरना नहीं पड़ता। 16 माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, हो ही जाएगी दीक्षा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महात्म नाम जप में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, नाम जप कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। अरे हम तो दूसरी सेकंड इनिशिएशन लेना ही नहीं चाह रहे थे, हम सोच रहे थे यार 16 माला करेंगे, सब 3 माला और करनी पड़ेंगी समझे ना, सुबह दोपहर शाम 3 और 19 करनी पड़ेंगी। ठेल के जाओ 9 साल हो गए, जाओ, लोगे क्यों नहीं? जबकि मैनेजमेंट में थे। विग्रह की सेवा हम कभी किए नहीं, एक आरती में पूरा मंदिर में जिंदगी में नहीं किया, कभी नहीं किया, मंदिर में कुछ नहीं किया, सेवा ही नहीं थी वो। ना जाके वहाँ पे लपकते थे, है सब सेवा करने के लिए, तो मैं कहाँ घुसूँ वहाँ पे? तो भगवान को सोच कर करवाए मेरी और गोलोक वृंदावन प्रभु की हुई थी। यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट होकर गए थे बॉम्बे, वहाँ पे महाराज दिए थे, नो एक्सटर्नल, क्यों 2 लोगों को दिए, 4 लोगों को दिए थे, लाइक दैट। सब प्राप्त होता है बेटा, सब जब करते रहो, सब होगा, परेशान मत हो, सब होगा। जिनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी उनका भी होता है, हुई है ना दीक्षा? जिनको सपने में उम्मीद नहीं थी कि दीक्षा होगी, वो सबकी हो गई। तो खैर चिंता मत करिए, अभी तो हम पंप कर रहे हैं, आज तो काम पंपिंग का है कि भाई देखो इतने महात्म में, करिए। और प्रणाम तो कर ही सकते हैं, अगर मंदिर में है, मन आसपास हैं, तो मंदिर में जाकर भगवान को तो प्रणाम कर ही सकते हैं। शालग्राम फूल तो ला के दे ही सकते हैं, ध्यान देना इस बात को। एक बात ध्यान सुन लीजिए, आप फूल अर्पित ऑल्टर पे जाके भले ना कर पाओ, लेकिन फूल ला करके पुजारी को दे सकते हो। सुनाई पड़ रहा है कि आप एक सिद्धांत को पकड़ लीजिए, कुछ भी कार्य करने वाला, उसकी सहायता करने वाला और उसकी प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। मैंने प्रत्यक्ष देखा, बाली में भी भगवान के विग्रह हैं, तो बड़े सुंदर एक नम्र भाव में एक भक्त वहाँ पे सेवा करते हैं। ऐसे वो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन खुद वहाँ पे गार्डनिंग की सेवा करते, ऐसे कुछ तो कर रहे थे। तो फूल तोड़ करके लाए और पुजारी को दिए, पुजारी ने अर्पित कर दिया। तो क्या जो फूल को तोड़ के लाने वाला है उसको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा? वो जब लाता ही नहीं तो पुजारी अर्पित कैसे करता? तो ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। शालग्राम शिला बिंबम विंबम हत्या कोटि विनाशनम स्मृतम संकीर्तितम ध्यातम पूजितम च नमस्कृतम। हाँ, शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन, प्रणाम करने से कोटि हत्या जनित पातक दूरीभूत होता है। चलिए अब बताइए, विवाद नहीं। कीर्तन करने में दीक्षा की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, ठीक है। ध्यान करने में नहीं, पूजन करने में नहीं, पूजन करने में है, प्रणाम नहीं। तो अब 3-4 तो आपको लाभ मिल रहा है ना, वो तो अभी से करना शुरू कीजिए। नहीं, पूजन में तो फोन पूछ रही तो फोन, हाँ बोलिए। पूजन में सिर्फ अभिषेक करना ही आता है कि नहीं, पूजन में सब तरह से जो षोडश उपचार, जैसा भी उपचार है, भाई आप जल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीपक दे रहे हैं, कुछ भी भगवान को पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो सब पूजन में आ जाएगा। उसके लिए दीक्षा की जरूरत है, लेकिन बाकी सेवा तो कर सकते हैं। शालिग्राम शिलाम दृष्ट्वा यान्ति पापन्य नेकशः सिंहम दृष्ट्वा तथा यान्ति वने मृगगणा भयात। हाँ, यद्रूप अरण्य मध्य में सिंह को देखकर मृगादि भीत होकर पलायन करते हैं, तद्रूप
शालग्राम शिला दर्शन से विविध पातक विनष्ट होते ये हैं। बहुत मजेदार तरीका है। देखिए, जब ये बोलते ना यथा, जब भी कोई दृष्टांत दिया जाता है तो उसका उद्देश्य है कि जो चीज़ एकदम क्लियर समझ में आ रही है उससे समझाएं कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो कैसे हो रही। जैसे अब मैं भगवान के सामने बैठा हूँ, तो अब भगवान मुझसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो अब मैं कहूँ भगवान को देखने से यार पाप कैसे भाग जाएंगे, नहीं समझ में आएगा बात। लेकिन यह तो समझ में आ रहा है ना कि सिंह को दूर से ही केवल देख लेने मात्र से मृग भाग जाते हैं, ये तो समझने में कठिनाई नहीं है ना। तो वह समझ गए, तो अब वैसे ही समझ लो कि बस भगवान के सामने आते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इज इट अमेजिंग? है कि नहीं? उस दृष्टांत में तो किसी को विरोध नहीं है ना। कितना मजेदार! ये दृष्टांत की शैली बहुत अच्छी है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही सिंह को देखे तुरंत भागेंगे। अच्छा, हिरन भाग जाएंगे और आप लोग अगर सिंह दिख जाए तो वहां पे खड़ा रहेंगे, भागेंगे तेजी से, अपना रास्ता जान बचाएंगे। अग्रीड? तो इस तरह से है। कितना लाभ है, कितना लाभ है बताइए। आज मैं एक भक्त को समझा रहा था कि अब अपने जीवन को आप चेंज कीजिए। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, भगवान को स्नान कराइए, फिर बैठ के जप कीजिए भगवान के सामने, और देखिए कैसे एक भी इच्छा जो है वो आपकी पूर्ति ना हो। हमने इतने भक्तों को संग देखा है कि जो भगवान का नाम जप करने लगे, भक्ति करने लगे, उनको कुछ आशा ही नहीं थी कि इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन पूरी हुई। भगवान का जो क्या कहते हैं, मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जाता, भगवान का शब्द है, विश्वास रखना चाहिए। ओके, अब प्रश्न मैं नहीं लूंगा, लेकिन मूड करेगा तो लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा कर दें। हम लोग पेज नंबर 69 पे हैं, तो 8:30 तक हो जाना चाहिए। आज पूरा कर देंगे तो फिर कल से भागवतम कंटिन्यू करेंगे। नमस्करोति मनुजम शालग्राम शिलार्चने पापानि विलयम यान्ति तमः सूर्योदये यथा। स्पष्ट है, बोलिए। जब मनुष्य शालग्राम शिलार्चन करके प्रणाम करता है, हाँ, तब सूर्योदय से अंधकार विनष्ट होने के समान समस्त पाप विनष्ट होते हैं। कामासक्तोऽथवा क्रुद्ध शालग्रामा शिलार्चनम भक्त्या वा यदि वा अभक्त्या कृत्वा मुक्तिमवाप्नुयात्। वैवस्वतं भयं नास्ति तथा मरण जन्मनो यह कथाम कुरुते विष्णु शालग्रामा शिलाग्रतः। शिलाग्रतः, शिला के सामने, हाँ। गीतैर्वाद्यस्तथा स्त्रोतैः शालग्रामा शिलार्चनम कुरुते मानवो यस्तु कलौ भक्ति परायणः। कलौ स्पष्ट है। कल्पकोटि सहस्त्राणि रमते विष्णु सद्मनि। हाँ। कामासक्त अथवा क्रोधाकुल व्यक्ति भक्तिपूर्वक अथवा अभक्ति पूर्वक शालग्राम शिलार्चन करने से मुक्ति लाभ करता है। तो लगता है इससे प्रतीति हो रही, क्यों तो चाय फेंक रहे हैं, उससे भी कुछ वी हैव नो आइडिया। हम कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चाय देना तो कोई अच्छी बात नहीं। हाँ। जो व्यक्ति शालग्राम शिला के सम्मुख में श्री हरिचरित गान करते हैं, उनका यम भय जन्म मृत्यु भय नहीं होता है। कलयुग में जन्म मृत्यु भय नहीं होता है। कलयुग में भक्तिपरायण होकर जो जन गीत वाद्य एवं स्तोत्र के सहित शालग्राम पूजन करते हैं, उनका निवास विष्णु धाम में सहस्त्र कोटि कल्पांत कल्पकाल तक आनंद से होता है। बेसिकली शाश्वत रूप से होता है, खाली कहने के लिए बोल रहे हैं कि करोड़ों काल तक। शालग्राम नमस्कारे अभावे नापि नरहि कृते भयम नैव करिष्यन्ति मद्भक्ता ये नरा भुवि। श्री शिव की उक्ति है कि पृथ्वी में मद भक्ति परायण जनगण भक्ति भाव रहित होकर भी यदि शालग्राम शिला को प्रणाम करते हैं तो उन सबको भयभीत नहीं होना मतलब पड़ता शिव है। जी के भक्त हैं और भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन भक्ति रहित होकर भी शालिग्राम की पूजा करते तो भय नहीं होता। कुछ समझे? ये एक अर्थ। अथवा जो सब व्यक्ति हरि के सहित भेदभाव करके मेरी आराधना करते हैं, उन सब में अपराध जनित भय की आशंका सत्य ही है, किंतु शालग्राम को नमस्कार करने से उन सब का अपराध विदूरित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सोचता है कि शिव जी भगवान विष्णु से अलग हैं और शिव जी की तो पूजा करता है लेकिन भगवान की आराधना नहीं करता है, तो उसमें अपराध जनित भय की आशंका होती है, लेकिन शालिग्राम को नमस्कार करने से वह उसका भय नष्ट हो जाता है। 3 अर्थ निकल रहे हैं इसके। हाँ। सुतराम दंड भय भी नहीं रहता है। अथवा जो सब व्यक्ति भावहीन हरिभक्त हैं, वे सब जन भाव रहित होकर भी शालग्राम को यदि प्रणाम करते हैं तो संहार रूपी मुझसे उन सबको भयभीत नहीं होना पड़ता ये है। अर्थ समझ में आ रहा है। इजी अर्थ है कि भगवान की हरि की भक्त नहीं है, भक्ति नहीं महसूस हो रही कि भक्ति है जो भी है, लेकिन भगवान को प्रणाम करते हैं शालिग्राम के रूप में, तो काल एक शिव जी की शक्ति है,
तो वो होता ना, तमोगुण के अधिष्ठाता है तो नष्ट करते, तो वो उससे उनको नष्ट होने की, मन घबराने की जरूरत नहीं, वो सब मुक्त होकर भगवान के पास जाएंगे। मद भक्ति बल दर्पिष्टा मद प्रभुम ना नमंतिये वासुदेवम न ते गेया मद भक्ता पापिनो हिते। जो लोग मेरी भक्ति से अहंकृत होकर श्री प्रभु वासुदेव को प्रणाम नहीं करते हैं, जानना होगा कि वे सब मेरे भक्त नहीं हैं, सुनिश्चित महापापी हैं। समझे कौन बोल रहा है? ये शिव जी बोल रहे हैं। शालग्राम, इन सब की व्याख्या की जरूरत तो है नहीं, स्पष्ट समझ में आ रहा है। शालग्रामा शिला यान्तु सदा पुत्र वसाम्यहम दत्तम देवेन तुष्टेन स्वस्थानम मम भक्तितः। बहुत अच्छा श्लोक है। हे वत्स, मैं शालग्राम शिला में सर्वदा निवास करता हूँ। मेरी भक्ति से प्रभु ने संतुष्ट होकर मुझको निज वास स्थान प्रदान किया है। हाँ, तो कोई कहे कि हम शिव जी की पूजा नहीं करते, नहीं, हो जाती है, हो जाती है। पद, हाँ क्या कह रहे हैं? शिव जी, सारे श्लोक शिव जी बोल रहे हैं। पूजितो हम न तैर मर्त्यर नमितो हम न तैर नरहै न कृतम मर्त्य लोके यही शालग्राम शिलार्चनम। मर्त्य लोक में जो लोग शालग्राम शिलार्चन नहीं करते हैं, उन सब की पूजा अथवा नमस्कार मैं ग्रहण नहीं करता देखिए, हूँ। ध्यान देना कि नहीं है तो अलग बात है, लेकिन कोई जानबूझकर नहीं कर रहा है, भगवान की उपेक्षा कर रहा है, तो ठीक नहीं है। जैसे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अब शिव जी ये बोल रहे हैं तो हनुमान जी भी यही बोल रहे हैं। मतलब जैसे भक्त बता रहे हैं कि घर में हनुमान जी भी हैं, शालिग्राम भी हैं, तो घर के अन्य लोग, वो तो खैर शालिग्राम की पूजा करते हैं, वो अन्य लोग शालिग्राम की उपेक्षा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। शालग्राम शिलाग्रे तु यह करोति ममार्चनम तेनार्चितो हम सततम युगानामेक सप्ततिम। जो व्यक्ति शालग्राम शिला के सम्मुख में मेरी पूजा करते हैं, उनको एक सप्तति युग पर्यंत अर्चन का फल लाभ होता है। क्या मतलब है, समझ नहीं पा रहा हूँ। सप्तति का मतलब क्या होता है? कुछ लंबा पीरियड होता होगा। चलिए पढ़ते हैं। किमर्चितैर्लिंग शतैर विष्णु भक्ति विवर्जितैः शालग्राम शिलाबिंबम नार्चितम यदि पुत्रक। हे वत्स, जिन्होंने शालग्राम शिलार्चन नहीं किया है, विष्णु भक्ति विवर्जित जन को शतलिंग पूजन से भी फल लाभ नहीं होता मतलब 100 शिवलिंग की पूजा करने से भी लाभ नहीं मिलेगा। अनर्ह मम नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिलालग्नम सर्वम याति पवित्रताम। ग्रहणायोग्य नैवेद्य, अयोग्य, हाँ ठीक है, ग्रहणायोग्य, ग्रहण अयोग्य नैवेद्य पत्र पुष्प फल एवं जल शालग्राम शिला स्पृष्ट होने से सब पवित्र होते शिव हैं। जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ अर्पण किया जा रहा है, अगर शिला से स्पृष्ट हो गया, मतलब बेसिकली भगवान का प्रसाद बन गया, तो मुझे दे दो कि मैं खुश हो जाऊंगा, चाहे वो ठीक ना भी हो। यो हि मामेश्वरो भूत्वा वैष्णव लिंगम उत्तमम द्विष्टि वै याति नरकम यावदिंद्रादि चतुर्दशः। जो जन शिव भक्त होकर श्री हरि के प्रति विद्वेष करता है, जब तक चतुर्दश इंद्र का अधिकार रहता है, तब तक वह व्यक्ति नरकवासी होता है। अर्थात ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन। सकृद अप्यर्चिते बिंबे शालग्रामा शिलोद्भवे मुक्तिम प्रयान्ति मनुजा नूनम सांख्येन विवर्जितः। तत्वज्ञान रहित मनुष्यगण भी यदि एक बार मात्र शालग्राम शिलार्चन करते हैं, तो उन सबको मुक्ति मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। मल्लिंगय कोटिभिर्दृष्टै यत् फूल फल पूजितैस्तु यः तैः शालग्राम शिलायान्तु एकेनापि हि तद् भवेत्। कोटिलिंग दर्शन पूजन से भी जो फल लाभ होता है, एकमात्र शालग्राम शिलार्चन से वह फल लाभ होता है। तस्माद् भक्त्या च मद्भक्तै प्रीत्यर्थे मम पुत्रका कर्तव्यम सततम भक्त्या शालग्राम शिलार्चनम। हे पुत्र, अतएव मद भक्त वृंद मेरी प्रीति के निमित्त भक्ति पूर्वक सतत शालग्राम शिलार्चन करें। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि कोई शालिग्राम की पूजा कर रहा है तो कहेगा हम शिव जी की पूजा कब करेंगे? तो शिव जी की पूजा तो उसी में हो जा रही है ना। एक बता रहे सप्तति का मतलब 70 ईयर्स होता है, तो 70 युगों तक रहेगा, पूजा के बराबर लाभ मिल जाएगा। ठीक है। शालग्राम शिलारूपी यत्र तिष्ठति केशवः तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुर्दशः। जहाँ पर श्री शालग्राम शिला रूपी केशव विद्यमान है, वहाँ पर देव, असुर, यक्ष एवं चतुर्दश भुवन अवस्थित होते हैं। शालग्राम शिलाग्रे तु सकृत पिंडेन तर्पिताः भवन्ति पितरस्य तस्य न संख्या तत्र विद्यते। शालग्राम शिला के सम्मुख में एक बार मात्र पिंडदान
पिंड प्रदान द्वारा पितृ पुरुषों को तृप्त करने से वे सब कितने दिन तक तृप्त होते हैं उसकी संख्या नहीं हो सकती मतलब है। खुश हो जाएगा, भाई मजा आ गया। वो मिलता ही रहेगा, इतना अक्षय पुण्य है कि उन लोगों को मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। मैं इतना इस बात से डिसएग्री कर रहा हूँ कि लोग अगर कहें कि शालिग्राम मिलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। क्या आपने किसी भी व्यक्ति ने क्या इस महात्म्य कभी पढ़ा है? तो आप स्पष्ट है कि पढ़े ही नहीं। जब पढ़े भी नहीं, कभी सुने भी नहीं, तो प्रयास भी नहीं किए। अन्य कितनी कितनी चीज़ों के लिए लोग प्रयास करते हैं कि नहीं। वो 15 लाख रुपए क्या 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 वो लोन ले करके वो घर छेक रहे हैं, स्थान छेक रहे हैं, है कि नहीं। इतना तो लोन नहीं लेना पड़ता है। प्रमाणमस्ति सर्वस्य सुकृतस्य हि पुत्रक फलम प्रमाणहीनस्तु शालग्राम शिलार्चने। हे वत्स, सर्वविद पुण्य का ही परिणाम सर्वविद पुण्य परिमाण है लिखा हुआ है। हे वत्स, सर्वविद पुण्य का ही परिणाम सर्वविद पुण्य का ही परिमाण हो सकता है, किंतु शालग्राम पूजन का परिमाण नहीं हो सकता समझे इसका क्या मतलब है? नाप नहीं सकते अपने लोटे से किसी भी तरह से नाप नहीं सकते कि शालिग्राम की पूजा का क्या लाभ होगा। हम इस बात पे खूब बोलना चाहते हैं। गृहस्थ लोग कितना चिंता करते हैं, लड़की की शादी कहाँ होगी, लड़का का करियर कैसे बनेगा। उतना चिंता करेंगे तो भगवान, शालिग्राम के लिए करेंगे तो भगवान आ ही जाएंगे, पक्का, पक्की बात है। जैसे हम उस भक्त को दिए तो हैं, लेकिन अभी मुझे संदेह है कि कितना वो सेवा कर रहा है। मतलब मुझे नहीं पता अभी तो कितना सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा। दे तो दिया मैं, ब्राह्मण दीक्षा है, सब कुछ है, लेकिन अब कोई रिपोर्ट तो एक बार तो आई थी रिपोर्ट कि फूल अर्पण कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे। यो ददाति फलम विष्णु शालग्राम समुद्भवम विप्राय विष्णु भक्ताय तेनिष्टम बहुभिर्मखै। जिन्होंने विष्णु भक्ति विशिष्ट विप्र को शालग्राम शिला दान किया है, उनको अनेक यज्ञानुष्ठान का फल मिलता है। मानुष्ये दुर्लभा लोके शालग्रामोद्भवा शिला प्राप्यते न विना पुण्य कलिकाले विशेषतः। मनुष्य लोक में शालग्राम शिला दुर्लभ है, पुण्य व्यतीत उनको प्राप्त नहीं किया जाता। मतलब बिना पुण्य के कलिकाल में विशेष रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, आप कहेंगे पुण्य कैसे मिलेगा। एक चीज़ विचार कीजिए, आप यहाँ पे ये बताइए कि बहुत से लोग 4 धाम यात्रा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते ही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उस धर जाने में कोई कठिनाई है। अगर जा ही रहे, घूमने जा रहे हो तो घूमने जाते हैं बसली के लोग। अब यात्रा कितने करने जाते हैं पता नहीं, घूमने जाते हैं इधर उधर। तो अगर किसी को एकदम ओरिजिनली चाहिए तो जाकर ले आइए गंडकी नदी से, क्या कठिनाई है। लेकिन ऐसे किसी रास्ते से चलते हुए किसी व्यक्ति से नहीं लेना, वो आपको गलत पत्र मिल जाएगा। और अमेजन से तो बिल्कुल नहीं। सधन्य पुरुषो लोके सफलम तस्य जीवितम शालग्राम शिला शुद्धा गृहे यस्य च पूजिता। जिन मनुष्य ने गृह में पवित्र शालग्राम शिला, जिस मनुष्य के गृह में पवित्र शालग्राम शिला पूजित होती है, संसार में वे ही धन्य हैं, उनका जीवन ही सार्थक है। संनियम इंद्रिय ग्रामम शालग्रामा शिलार्चनम यह कुर्यान मानवो भक्त्या पुष्पे पुष्पे अश्वमेध भाग। इंद्रियों को संयत करके पुष्प द्वारा शालग्रामार्चन करने से प्रत्येक पुष्प से अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होता है। अब आप बताइए, वेदवादिनी जो आप फूल आप सेटिंग करती हैं, कभी सोचा इस तरह से? यही तो दिखता है, जब तक शास्त्र नहीं सुनते तो समझ में आता है ये फूल आज हम सेट कर रहे हैं, उससे कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। ओके। काले वा यदि वा काले शालग्राम शिलार्चनम भक्त्या वा यदि वा भक्त्या यह करोति स पुण्य भाग। काल में हो अथवा अकाल में हो, भक्ति पूर्वक हो अथवा अभक्ति पूर्वक हो, शालग्राम शिला पूजित होने से अक्षय पुण्य संचारित होता है। इससे जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि मान लीजिए कोई भक्त बहुत व्यस्त है और सुबह सेवा नहीं कर पाए, मान लो कोई नौकरी पे गया है कुछ है, तो और शाम को आके कर सकता है, स्नान करके फिर भगवान को फूल अर्पण करे। भगवान ये तो नहीं कह रहे कि शाम को अर्पण नहीं कर सकते हो, इज इट नॉट? आप देखो कि जो लोग भक्त नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या बाद में भी आके आधा घंटा 15-20 मिनट तो समय मिलता ही है। हम तो देखते टोटल हमारी 20 मिनट की सेवा है। वो जो गोविंदम आदि पुरुषम है, वो विद्याभूषण जी का हम 20 मिनट चलाते हैं, उसमें पूरा उस पर सेवा हो जाती है। 20 मिनट्स मैक्स हो जाता है, सिंपल। ये सबसे ईजी है। बाकी जितने भी और विग्रह हैं उनकी सेवा ज़्यादा कठिन है। मैं तो, मेरे लिए तो अगर देखें तो मुझे प्रीचिंग भी करना, सब कुछ करना मेरे लिए बहुत कठिन है, उसको रोज कर पाना। हम देखते हैं ऐसे भक्त लोगों के घर में विग्रह भी होते हैं, और हफ्ते में कभी एक बार चेंज करते हैं उनका ड्रेसिंग। अब वह ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है,
एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं, कपड़ा तो हम लोग रोज चेंज करते हैं ना। आप में से कितने लोग कपड़ा एक बार चेंज करते हैं हफ्ते में अपना? प्लीज रेज हैंड्स हियर, जस्ट। ओहो, सब लोग हैंड रेज करें ना। तब देख रहे कि हफ्ते में एक बार तो हम कपड़ा नहीं चेंज करते ना। अब प्रभु जी टाइम कहाँ है, अब आप विचार कर लीजिए। तो ये टाइम कहाँ है सोचने से पहले, व्यक्ति को विग्रह लाने से पहले सोचना चाहिए ना। हम डांट नहीं रहे हैं, हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप देखिए ऐसा होता है कि बहुत समय व्यक्ति और जगह वेस्ट कर भी देता है। आपसे सुबह नहीं हो पा रहा है, मैं मान रहा, चलो सुबह नहीं हो पा रहा, तो दिन में सेवा कर सकते हैं ना। कुछ कथा लगा दीजिए भगवान की। बट नहीं, हाँ, हम इस सोच के आए थे कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रचार करना है, सब कुछ करना, तो रेगुलर बेसिस में तो नहीं कर पाऊंगा। तो हम तो भगवान को इसीलिए इस कारण से बुलाया कि भगवान की सिंपल वे में हो जाती है, बस नहला तो रेडी, इज रेडी विद सर्विस, फॉर एक्सेप्टिंग अ सर्विस। एनीवेज, विचार कर लीजिएगा। द्वेषणापि च लोभेना दम्भेना कपटेन वा शालग्रामोद्भवम देवम दृष्ट्वा पापात् प्रमुच्यते। ये बड़ा मजेदार श्लोक है। द्वेष, लोभ, दंभ एवं कपटता पूर्वक जिस किसी प्रकार से शालग्राम शिला का दर्शन करने से पापों से मुक्त हो सकता है। ये समझे, द्वेष यहाँ पे क्यों है, ये शिला यहाँ पे क्यों रखी हुई है, ऐसे भी कोई अगर देख रहा है भगवान को तो भी वह पापों से मुक्त हो जाएगा। हद हो गई भाई। अशुचिर्वा दुराचारः सत्य शौच विवर्जितः शालग्रामा शिलाम स्पृष्ट्वा सद्य एव शुचिर भवेत। बिल्कुल स्पष्ट है। अशुचि अथवा दुराचार परायण, सत्य अथवा पवित्रता से रहित व्यक्ति भी शालग्राम शिला स्पर्श से तत्काल पवित्र होता है। तो प्रश्न होगा तो फिर नहाने की क्या जरूरत है भगवान की सेवा करने में? देखिए, जो मैं आशा समझ रहा हूँ वो ये है कि कोई ये पूजक नहीं है, पूजक ऐसा कार्य क्यों करेगा, लेकिन गलती से भी भगवान का स्पर्श हो गया तो वह पवित्र हो जाएगा। यही बात समझ में आती है। भाई मैं अगर पूजन करने जाऊंगा तो ना कि बिना स्नान किए चला जाऊंगा तो अपराध बन जाएगा ना। लेकिन कोई गलती से स्पर्श कर लिया तो पवित्र हो जाएगा, अंतर हो जाएगा दोनों में। तिलप्रस्थ शतम भक्त्या यो ददाति दिने दिने तत्फलम समावाप्नोति शालग्राम शिलार्चने। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम मूलम तोयम दुर्वाक्षतम सुत जायते मेरुणाम तुल्यम शालग्राम शिलार्पितम विधिहीनोपि यः कुर्यात् क्रिया मंत्र विवर्जितः चक्र पूजामवाप्नोति सम्यक शास्त्रोदितम फलम। ये मजेदार है, पढ़िए। प्रत्यह मतलब प्रतिदिन। प्रत्यह भक्ति पूर्वक शतप्रस्थ तिल दान करने से जो फल लाभ होता है, शालग्राम शिला पूजन से वह फल लाभ होता है। हे पुत्र, शालग्राम शिला में अर्पित होने से पत्र, पुष्प, फल, मूल, जल, दुर्वा, अक्षत, मेरु तुल्य होता है। ये को समझ में आया? पत्ती का वजन कितना है और मेरु पर्वत का, जहां तक मुझे याद आ रहा है 88,000 योजन ना, कितना बहुत बड़ा पर्वत है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एक प्रवचन चल रहा था और वहाँ कोई भक्त ऐसा कुछ ऐसा कहीं लिखा हुआ मैं देखा था, कोई किताब थी, कुछ लिखा था कि आप जो अन्न भगवान को अर्पण करते हैं वो एकदम एटम बॉम्ब की तरह रहता है, मतलब उसको बहुत बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत पुण्य से युक्त हो जाता है। तो वो मान लो कि वो एक अन्न जो है वो अन्न नहीं है, मेरु पर्वत के समान पुण्य से भरा हुआ वह एक पर्वत ही है, पुण्य का पर्वत है, ऐसा वो कहते हैं। नहीं, उसका वजन तो वही रहता है लेकिन पुण्य का वजन बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं कुछ भी आप भगवान को पत्ती दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ प्रकार से शक्तिशाली है। पूछिए तो मायके पूछिए, नहीं तो आगे पढ़िए। विधि रहित, क्रिया विहीन, मंत्रहीन व्यक्ति भी शालग्राम पूजन करने से शास्त्रोक्त फलों का अधिकारी सम्यक रूप से हो जाता है। अन्यत्र कहते हैं स्कंदे स्कंदे कृत्वा तु योध्वानं वहते शैलनायकं तेनोढन्तु भवेत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं ब्रह्महत्यादिकं पापं यत्किंचित् कुरुते नरः तत्सर्वं निर्दहत्याशु शालग्राम शिलार्चनं न पूजनं न मंत्राश्च न जपो न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्राम शिलार्चने। पढ़िए। उक्त प्रसंग में ही अन्यत्र वर्णित है, जो पुरुष शालग्राम शिला को स्कंध में स्थापन कर पर्यटन करते हैं, देखा हो आपने कभी कभी भगवान को रख करके चलते हो, हाँ, उनका चराचर समस्त त्रैलोक्य वहन होता है। मनुष्य ब्रह्म हत्यादि जो भी पाप करे, उक्त समुदाय पाप शालग्राम शिलार्चन से मैं बीच में बोल गया था। मनुष्य ब्रह्म हत्यादि जो भी पाप करे, उक्त समुदाय पाप शालग्राम शिलार्चन से सद्य विनष्ट होते हैं। समुदाय पाप मतलब सम्यक रूप से जो पाप प्रकट हो गए हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। पूजा, मंत्र, जप, ध्यान, स्तव अथवा
पूजोपचार की आवश्यकता शालग्राम अर्चन में नहीं होती मतलब है। पॉइंट ये है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते हैं, मुझे पता नहीं क्या करते हैं, ना मतलब न्यास। हाँ कुछ न्यास ऐसे कुछ करते हैं, ना भी हो, सिंपल भगवान आप ये फूल लीजिए, भगवान आप ये जल लीजिए, ऐसा भी आप अर्पण कर रहे हैं तो वह भी ठीक है, इजी। शालग्रामशिला यत्र तत्तीर्थम योजनत्रयं तत्र दानश्च होमश्च सर्वं कोटिगुणं भवेत्। शालग्रामशिलायान्तु यः श्राद्धं कुरुते नरः पितरस्तस्य तिष्ठन्ति तृप्ता कल्पशुतं दिवि। शालग्रामसमीपे तु क्रोशमान्त्रं समन्ततः कीकटोऽपि मृतो याति वैकुण्ठभुवनं नरः। कुछ रिपीटेशन है, ये हम उनको पढ़ चुके हैं, फिर भी बार पढ़ लीजिए। हाँ, जहाँ शालग्राम शिला विराजित है उसके चारों और 3 योजन पर्यंत स्थान तीर्थ में परिणत होता है। वहाँ पर दान, होम प्रभृति अनुष्ठान कोटि गुण फलदायक है। जो व्यक्ति शालग्राम शिला के सम्मुख में श्राद्ध करते हैं उनके पितृ पुरुषगण संतुष्ट होकर शतकल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करते हैं। शालग्राम समीप में एक क्रोश के मध्य में मृत्यु होने से कीकट देश जात मनुष्य भी वैकुंठ गमन करता है। तो जो भक्ति कर रहा है उसका तो कहना ही क्या। शालग्राम शिला चक्रम यो वद दानम उत्तमम भूचक्रम तेन दत्तम स्यात् स शैलवन काननम। इसको पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है, तिष्ठन्ति नित्यं पितरो मनुष्यः तीर्थानि गंगातिक पुष्कराणि यज्ञाश्च मेधायपि पुण्यशैलाश्चक्राणि चक्रांकितः यस्य वसन्ति गेहे। जिनके ग्रह में चक्र चिह्नित पुण्यशिला विराजित है उस ग्रह में पितृगण, मनुष्यगण, गंगादि पुष्कर पर्यंत तीर्थ समूह एवं अश्वमेधादि यज्ञ समूह सतत उपस्थित रहते हैं। जैसा कृष्णा इंस्पायर्ड कि मेरे सारी शिला में है ना चक्र है। यस। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में यम धूम्रकेश संवाद में वर्णित है, शालग्राम शिला यान्तु ये नर यैर नरः पूजितो हरि संशोध्य तेषां पापानि मुक्तये बुद्धितो भवेत्। जो मनुष्य शालग्राम शिला में श्रीहरि की अर्चना करते हैं, श्रीहरि उन मनुष्यों के समस्त पाप विदूरित कर उनको मोक्ष प्राप्ति के निमित्त बुद्धि प्रदान करते हैं। वेरी नाइस। व्हाट विल मेक यू लिबरेटेड, ही गिव्स दैट इंटेलिजेंस। कार्तिके मथुरायान्तु सारूप्यं दिशते हरिः शालग्राम शिलायां वै पितॄन् अनुद्दिश्य पूजितः कृष्ण समुद्धरे तस्य पित्रे नेतां स्वलोकताम। बढ़िए। कार्तिक मास में मथुरा में शालग्राम पूजन करने से श्रीहरि सारूप्य मुक्तिदान करते हैं। पितृगण के उद्देश्य से शालग्राम पूजन करने पर श्रीहरि उन पितृकुल को उद्धार कर निज धाम में ले जाते ये हैं। समझे, मतलब भगवान मैं कोई पूजा अर्पण कर रहा हूँ, मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, सिंपल। तो इस प्रकार से भगवान अपना धाम देते हैं। ये तो सुना भी था आपने, दीपदान करने से वो अपने आप सब पहुंच जाते हैं। बृहन्नारदी पुराण के यज्ञ ध्वजोपाख्यान के शेष भाग में वर्णित है, शालग्राम शिलारूपी यत्र तिष्ठति केशवः न बाधन्ते सुरास्तत्र भूत वेतालकादय। ये पढ़ चुके हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। शालग्राम शिला यत्र तत्तीर्थम तत्तपोवनम यतः सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदना। ये भी पढ़ चुके हैं। शालग्राम शिलास्ताश्च यदि द्वादश हाँ ये इंटरेस्टिंग है। शालग्राम शिलास्ताश्च यदि द्वादश पूजितः शतं वा पूजितं भक्त्या तदा स्यात् अधिकं फलम्। पूर्वोक्त शालग्राम शिला में 12 संख्यक अथवा शत संख्यक की भक्ति पूर्वक पूजा करने से अधिक फल लाभ होता है। समझे, मतलब जैसे हमारे पास 4 हैं तो किसी के पास 12 हो सकते हैं, किसी के पास 100 हो सकते हैं, तो उससे और अधिक लाभ होगा। अब लेकिन ध्यान देना, केवल नंबर की बात नहीं है, सेवा भी करना चाहिए। ये नहीं इकट्ठा करके रख लिया, वो कह रहे भैया कब तुलसी तो चढ़ा दो यार, तुलसी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण के माघ महात्म्य में देवदूत विकुंडल संवाद में उक्त है, शिला द्वादश्य भो वैश्या शालग्राम समुद्भवा विधिवत पूजिता येन तस्य पुण्यम वदामि ते। हे वैश्य, जो विधि पूर्वक 12 शालग्राम की अर्चना करता है उसके पुण्य की बात तुमसे कहता हूँ। कोटि द्वादश लिंगस्तु पूजित है स्वर्ण पंकजय यत् स्यात् द्वादश कल्पस्तु दिनैनेकी न तद् भवेत्। 12 कोटि शिवलिंग की पूजा 12 कल्प काल स्वर्ण कमलों से करने से जो फल होता है, एक दिन मात्र शालग्राम शिला की अर्चना से वह फल लाभ होता है। इस स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में वर्णित है, द्वादशैव शिला यो वै शालग्राम समुद्भवा अर्चये विष्णवो नित्यम तस्य पुण्यम वदामि ते। जो वैष्णव 12 शालग्राम की पूजा करते हैं मैं तुम्हें उनके पुण्य की बात कहता हूँ।
कोटिलिंग सहस्त्रस्तु पूजितैर्जाह्नवी तटे काशीवासे युगान्यष्टौ दिनैनेके न तद् भवेत्। गंगा तट में सहस्त्र कोटि शिवलिंग की पूजा करने से एवं अष्टयुग काशीवास करने से जो फल लाभ होता है, एक दिन मात्र शालग्राम अर्चना से उक्त फल लाभ होता है। स्पष्ट है, कुछ बोलना पढ़ाना तो है नहीं। किम पुनर्बहवो यस्तु पूजयेद वैष्णवो नरः नहि ब्रह्मादयो देवा संख्या कुर्वन्ति पुण्यतः। जो वैष्णव तदपेक्षा अधिक संख्यक शालग्राम की अर्चना करता है, उनकी बात क्या कहूं। 12 से अधिक की करता है तो कहना क्या, अरे 12 क्या एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ। ब्रह्मादि देव वृंद भी उनके पुण्य की सीमा नहीं कर सकते हैं। अतः तत्, ये तो स्पष्ट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बेचना बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं, उसकी प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब अधिष्ठान के बारे में करें। अथोधिष्ठान वर्गेषु सूर्यादिष्वेव मूर्तिषु शालग्रामाशिलैव स्याद् अधिष्ठानोत्तमं हरेः। अतएव सूर्यादि अधिष्ठान में एवं प्रतिमूर्ति समूह के मध्य में श्री शालग्राम शिला ही श्री हरि का उत्कृष्ट अधिष्ठान ये हुआ। क्या मतलब है? देखिए, भगवान की पूजा आप विभिन्न स्थानों में कर सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा शालिग्राम के रूप में सबसे अधिक अच्छी मानी गई है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट, कहाँ हम कर सकते हैं, देख लीजिए, लिखा हुआ है हृदि सूर्ये जले वाथ प्रतिमास्थंडिलेषु च समभ्यर्च हरिम यान्ति नरास्ते वैष्णवम पदम अथवा सर्वदा पूज्यो वासुदेव मुमुक्षुभिः शालग्राम शिलाचक्रे व्रजकीट विनिर्मिते अधिष्ठानम ही तद विष्णु सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपुण्यप्रदम वैश्य सर्वेक्षाम अपि मुक्तिदम। पद्म पुराण के माघ महात्म्य में उक्त है, मनुष्यगण हृदय जल सूर्य प्रतिमा अथवा स्थंडिल मतलब खाली जमीन में, हाँ, स्थंडिल में श्रीहरि की पूजा करके श्रीहरि धाम प्राप्त करते हैं, अथवा उक्त पूजा करने पर भी यदि प्रसन्नता नहीं होती है तो मुमुक्षु व्यक्तिगण व्रज कीट निर्मित शालग्राम शिला चक्र में श्री वासुदेव की अर्चना करें। ये थोड़ा समझें, ये एक विशेष प्रकार का वज्र कीट है जो स्टोन को काट सकता है और वही डिजाइन बना देता है। डिजाइन कह लीजिए, मतलब वो जो शालिग्राम शिला उसमें बना देता है गंडकी रिवर में, नदी में। तो वही बात कर रहे हैं कि जो शिला है, शालिग्राम शिला, ये वज्र कीट नामक एक कीट से के द्वारा निर्मित होती है। कीट वो लाइंस बनाता हाँ, है, वो लाइट बनाता है, वो कीड़ा बनाता है। हाँ जी। हे वैश्य, श्री विष्णु का यह शालग्राम रूप अधिष्ठान समस्त पापनाशक पुण्यद एवं मुक्तिद है। तत्रैव कार्तिक महात्म्य में श्रीयम ध्रुमकेश संवादे पूजा च विहिता तस्य प्रतिमायां नृपात्मज शैलीदारुमयी लौहि लेप्या लेख्या च सैकता मनोमयी मणिमयी श्रीमूर्तिरष्टधा स्मृता। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में लिखित है, हे नृपपुत्र, प्रतिमा में श्री विष्णु की पूजा करने का विधान है। विद्वान, हाँ, विधान होना चाहिए। विधान है। प्रतिमा अष्टविध है। शैली पत्थर को, दारुमयी काष्ठ की, लौही धातुमयी, लेपमयी लेख्या लिखी हुई, बालुकामयी, मनोमयो एवं मणिमयी। मनोमयी होनी चाहिए एवं मणिमयी। शालग्राम शिलायां तु साक्षात् श्री कृष्ण सेवनम नित्यम सन्निहितस्तत्र वासुदेव जगद्गुरु। शालग्राम शिला में पूजन करने से साक्षात श्री कृष्ण की ही आराधना होती है। जगतगुरु वासुदेव सदा शालग्राम में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में वर्णित है, स्वर्णार्च न रत्नार्च न शिलार्च सुरोत्तमा शालग्राम शिलायां तु सर्वदा वसते हरे। हे देवोत्तम, सुवर्ण प्रतिमा, रत्न प्रतिमा एवं शिला प्रतिमा, इन सब प्रतिमा में श्री हरि सर्वदा नहीं रहते हैं, किंतु शालग्राम शिला में सदा सर्वदा वास करते हैं। क्या मतलब है? जब आप पूजा करते तब भगवान आते हैं, लेकिन भगवान शालिग्राम में सदा रहते हैं, ये अर्थ है। हत्याम हंतिदंग्रितंग तुलसीस्तेयम च तोयम पदे नैवेद्यम बहुमद्यपान दुरितम गुर्वंगनांग संगजम श्रीशाधीनमति स्थितिर हरिजनस्तत्व संगजम किलविषम शालग्राम शिला नरसिंह महिमा कोप्येश लोकोत्तरः। अतएव कहा गया है कि अहो, शालग्राम शिला रूपी श्री नरसिंह की अपूर्व महिमा कैसे हुई, कैसी है। हाँ। उनके चरण कमरों में लगी हुई तुलसी, ब्रह्महत्या का पातक, पादोदक, चोरी जनित पातक। ठीक से पढ़ना पड़ेगा। उनके चरण कमलों में लगी हुई तुलसी ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट करती है, ऐसे समझिए।
पादोदक मतलब उनके चरणों का जल चोरी जनित पातक को नष्ट करता है, और उनका नैवेद्य, उनका प्रसाद बहुत मद्यपान का पातक एवं गुरु की स्त्री में रमण करने का पातक को दूर कर देता है। केवल प्रसाद खाने से इतना बड़ा पुण्य मिलता है। इस देव का स्मरण करने से, यानी भगवान का स्मरण करने से पूर्व कथित पातक करने वालों के साथ सहवास करने का पाप भी विदूरित होता है। ये समझे? ये शालिग्राम भगवान का स्मरण जो करता है, स्मरण करने में तो दीक्षा का कोई विधान नहीं है। स्मरण करने मात्र से, प्रसाद खाने में, जल लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करने से व्यक्ति, ये जो पापी लोग हैं, इनका संग मान लो कोई संग कर रहा है तो वह भी उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। शालग्राम शिलारूप भगवन महिमां बुधई उर्मीन गणयितुम शक्य श्री चैतन्याश्रितोपिकः। सर्वज्ञ होने पर भी कोई शालग्राम शिला का महात्म्य रूपी सागर की तरंग मालाओं को नहीं गिन सकता। अब शालग्राम शिला पूजा नित्यता। शालग्राम शिला पूजा विना यो अश्नाति किंचना स चंडालादि विष्टायाम आकल्पम जायते कृमिः। पद्म पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति शालग्रामार्चन व्यतीत भोजन करता है वह कल्प काल पर्यंत चांडाल प्रभृति की विष्ठा में कृमि होकर रहता है। ये समझे? चांडाल आदि की विष्ठा में कृमि होकर रहता है, मतलब कुत्ता खाएगा वो, उससे जो विष्ठा बने, चंडाल समझ रहे हैं, चंडाल कुत्ता खाता है तो कुत्ता से बने विष्ठा में वो कृमि की तरह रहता है। मतलब क्या कहने का, आज हम प्रसाद नहीं खाएंगे आज हम प्रसाद नहीं खाएंगे, आज मूड नहीं कर रहा है भगवान को भोग लगाने का, ये बात। अब कहीं अगर फंस गए आप इमरजेंसी में तो अपनी तुलसी लेके चलिए, मिला दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज भोजन लगाने की मन नहीं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत इसलिए है कि पॉजिटिव बता दिया है, और नेगेटिव बताना भी जरूरी है कि भगवान की सेवा नहीं करने से बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ पढ़िए, ऐसा मैं बोलना, गौरवाचल श्रृंगाग्रय विद्यते तस्य वै तनुः न मतिर्जायते तस्य सर्यस्य शालग्राम शिलार्चने। स्कंद पुराण में उक्त है, जिसकी मति शालग्राम पूजन में नहीं है उसका शरीर पर्वत श्रृंगाग्रय के द्वारा बिद्ध होता है। के द्वारा बिद्ध होता है। पर्वत के श्रृंग, पर्वत मतलब चोटी, उसका अग्रभाग से उसको भेद देते। करे अरे शालिग्राम नहीं तो मार डालेंगे क्या? नहीं भाई, शालिग्राम नहीं तो गौरता ही हो, मतलब बेसिकली भगवान की पूजन में होना चाहिए, ये बात है। नहीं शालिग्राम तो कोई बात नहीं, आप भगवान की पूजन तो कीजिए। एवं श्री भगवान सर्वे शालग्राम शिलात्मकः द्विजः स्त्रीभिश्च शूद्रश्च पूज्यो भगवत परैः। अतएव यथाविधि दीक्षा ग्रहण पूर्वक द्विज अथवा शूद्र हो शालग्राम शिलात्मक श्री भगवान की अर्चना करें, अर्थात भगवत तत्पर यथाविधि दीक्षित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं स्त्री भी शालग्राम रूपी भगवत अर्चन में अधिकारी है। स्पष्ट है, मेन चीज है। अब वो जो पूछ रहे थे वो क्लियर हो गया ना, दीक्षा लेने की बात करें। ठीक है, अब एक यहाँ पे कुछ भक्त हैं जिनके ब्राह्मण परिवार से हैं, अब वो शालिग्राम तो आ रहा है घर में पहले से ही, तब क्या करें? तो सेवा कंटिन्यू कीजिए, बट यू शुड एस्पायर कि हमारी दीक्षा हो जानी चाहिए ताकि भगवान की सेवा करें। क्योंकि अब बीच में परंपरा टूट गई, दीक्षा नहीं दिया गया है। नहीं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते ही 12 साल के बच्चे को दीक्षा मिल जाती, तो सब कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब हो जाएगा, घबराइए मत। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सशूद्राणाम अथापि व शालग्रामे अधिकारस्ति न चान्येषां कदाचन। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शालग्राम की पूजा में अधिकारी हैं। शूद्र सत होने से उसका भी अधिकार है। हाँ, ये क्या मतलब है? सत शूद्राणाम, अभी आगे क्लियर होगा। शूद्र सत होने से उसका भी अधिकार है। एतद व्यतीत अपर का अधिकार नहीं है, अर्थात विष्णु भक्त व्यतीत अपर का शालग्रामार्चन में अधिकार नहीं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सत का मतलब क्या था? गीता में सुना था, सत मतलब सद्भावे साधु भावे च सत एतत् प्रयुज्यते। भगवान के अर्थ में और भक्त के अर्थ में सत शब्द का प्रयोग होता है। तो सत शब्द शूद्राणाम मतलब जो भक्त है, विष्णु भक्त है, वह उसका अधिकारी है, ये बोल रहे हैं। विष्णु भक्त नहीं तो अधिकारी नहीं सेवा करने का। सत शूद्र शब्द से यथाविधि दीक्षित विष्णु भक्ति परायण शूद्र को जानना होगा। टीका में इसका विशेष विचार है। चर्चा हम नहीं कर रहे। स्त्रियो वा यदि वा शूद्रा ब्राह्मणा क्षत्रिया वयः पूजयित्वा शिलाचक्र लभन्ते शाश्वतम पदम। स्कंद पुराण में अन्यत्र वर्णित है, स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रियादि
शालग्राम शिलार्चन से नित्य पद लाभ करते हैं। हाँ, अतो निषेधकम यद यद वचनम श्रूयते स्फुटम अवैष्णव परम तद विज्ञेयम तत्वदर्शिभिः ब्राह्मणस्यैव पूज्योऽहं शुचेरप्यशुचेरपि स्त्रीशूद्रकर संस्पर्शो वज्रादपि सुदुस्सह प्रणवोच्चारणाच्चैव शालग्रामशिलार्चनात् ब्राह्मणी गमनाश्चैव शूद्रचंडालतामियात्। सुतराम स्त्री शूद्रादि के पक्ष में शालग्राम की पूजा के संबंध में जो सब निषेध स्पष्ट रूप से है, तत्वदर्शीगण उक्त विषय में कहते हैं कि यथाविधि दीक्षा ग्रहण एवं भगवत भक्ति परायण व्यतीत स्थल में वह निषेध प्रयोज्य है। यथाविधि गृहीत विष्णु दीक्षा परायण व्यक्ति अवश्य अर्चना करे। निषेध वचन यह है, शुचि हो अथवा अशुचि हो, ब्राह्मण ही मेरी अर्चना में अधिकारी है। स्त्री अथवा शूद्र का कर स्पर्श वज्र से भी सुदुस्सह है। यदि शूद्र प्रणव उच्चारण करता है अथवा शालग्रामार्चन करता है किंवा ब्राह्मणी गमन करता है तो वह चंडालत्व प्राप्त करेगा। देखिए बात यहाँ पे क्या रहे हैं क्या कि इस तरह का वचन है शास्त्र में कि कोई ब्राह्मण है और चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो अधिकारी है सेवा करने का, और स्त्री नहीं है। तो बात क्या कह रहे हैं, अगर स्त्री या शूद्र या क्षत्रिय कोई भी है, अगर वह दीक्षा नहीं लिया, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी अगर वह दीक्षा नहीं लिया है, वैष्णव नहीं है, तो वह सेवा नहीं कर सकता। ये बात बोल रहे हैं, समझ में? अगर लिया है तो स्पष्ट रूप है कि वो सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, नहीं तो विरोध बन जाएगा। एक तरफ कहने कर सकता है, एक तरफ कहने नहीं कर सकता है, तो सीधी सी बात है। ओके, सो अब यहाँ समाप्त हो। कुछ प्रश्न किसी बात के तुम ले सकते हैं। अलग से देवताओं की सेवा व्यक्ति करना ही क्यों चाहता है? अगर कुछ लोग करना चाहें तो शालिग्राम कहाँ से ले आए? देखिए अभी आप लाने के चक्कर में मत पड़िए, हम तो खाली महात्म्य में बोल दिए हैं। अभी आप सेवा करिए, जब आपकी दीक्षा हो जाएगी तब लाने के बारे में सोचिएगा। मुमुक्षु का अर्थ मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जी हाँ, कहीं बाहर जाते हुए शिला को साथ लेकर जाया जा सकता है क्या? देखिए हम तो बहुत लंबा जाते नहीं कहीं, और बात तो आपने देखा ही ना कि लेके जाया जा सकता है, तो स्पष्ट है। और कुछ ऐसा भी सुना है कि शालिग्राम में गोल्ड वायर भी उपस्थित होता है, इससे ट्रू? ये सब बातें हमारे, देखिए अब मान लीजिए कोई कहे कि इसमें गोल्ड वायर होता है तो करना क्या है उसे? आप तोड़ेंगे उसको क्या? इस प्रश्न कोई मतलब नहीं है। शालिग्राम कैसे प्राप्त होगा? क्रय विक्रय नहीं कर सकते तो दीक्षा क्या है? मैं नया हूँ। अभी आप सुन लीजिए कुछ, देखिए कुछ प्रवचन नए लोगों के लिए नहीं है एक्चुअली, हम खाली सुना दे रहे ताकि जब आप थोड़े पुराने हो जाए तो आप सुन, आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, बस इतनी बात बोल रहे हैं। बीज पंचक में पंच द्रव्य की जगह शालिग्राम जी को अर्पित जल ले सकते हैं क्या? हमने भैया बीज पंचक कभी किया नहीं, इसे प्रश्न हमसे मत करिए। बीज पंचक का वर्णन है हरि भक्ति विलास में, हमसे होता नहीं, हमसे मत पूछिए। आप कह रहे हैं आपके चरणों में कुछ अपराध हुआ तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, क्षमा कर देंगे, आप सही प्रश्न करिए बस एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं कीजिए। क्या लड्डू गोपाल जी सेवा और शालिग्राम जी की सेवा बराबर है? इसका उत्तर मैं कुछ नहीं देना चाहता, बस इतना स्पष्ट आपने देखा कि शालिग्राम विशेष अधिष्ठान है। ऐसे तो देखिए एक बात है सिंपल सी कि भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, तो जब आप सेवा करते हो तब भगवान वहाँ पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन शालिग्राम वहाँ नित्य निवास करते, कुछ स्पेशल है, तभी तो स्पेशल बोलने की दीक्षा लेकर के कुछ सेवा करनी चाहिए। लाइक दैट इज ओके, आपका भाव है, भक्ति करिए, कोई टेंशन। देखिए मान लीजिए शालिग्राम की सेवा आप नहीं कर पा रहे तो आप परेशान मत होइए। क्या हम महात्म्य भी ना बोलने हैं? बताइए, अगर मान लीजिए भाई यहाँ पे बहुत सारे भक्तों की दीक्षा नहीं हुई तो क्या मुझे महात्म्य नहीं बोलना चाहिए? तो महात्मा बोलना हमारा आवश्यक है। जिसके पास होगा वो सेवा कर लेगा, जिसके पास नहीं वो सोचेगा कि मैं कभी दीक्षा प्राप्त करूं, मैं गुरु महाराज को बोलूं महाराज मुझे ब्राह्मण दीक्षा भी दीजिए, मैं उसके लिए योग्य बनूं। यही ना करता है व्यक्ति। कोई चीज़ की महात्म्य सुनता है ये ऐसा वैसा तो तुरंत उसकी योग्यता तो नहीं आती, लेकिन स्पृहा तो आती है ना कि हम ऐसे सेवा करेंगे। और फिर आपका हरिनाम जब तो है ही, नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक महात्म था, मेरी इच्छा हुई बताने की, और मुझे खुद को उत्साह मिले इसलिए भी, और ये घर में है वो सेवा करें उनको भी। वी सी इन क्या बोले, हमको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वी सी इन जगन्नाथ जी इस लीला की शालिग्राम बिना सेवा के कसाई और मुस्लिम सैनिक के पास भी थे। हमको नहीं पता। कहीं बाहर जाते हैं शिला को साथ लेकर जा सकते हैं? हाँ, और क्या, लेकिन अभी आपके है कहाँ है नहीं, और लेके इनके वहाँ है, वाह ये अच्छा भाव है। अभी है नहीं और लेके भी साथ में चल दिया आप, तो बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है भाई। तो वो आप वृंदावन आई थे, वो अपनी मर्सिडीज से तो आई होंगी ना?
वो मर्सिडीज और मर्सिडीज तो है ही नहीं, जो है ही नहीं अभी, तो कहाँ ले जाने के बारे में बात करें। ठीक है, ले जा सकते हैं, और क्या है, और तो कुछ नहीं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। तो आपका क्वेश्चन क्या है तुंगी माता जी? आपने अरे इनका तो एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, कह रही हैं कि मैंने भगवान को, ये था ना, इन्होंने भगवान को, तुंगी माता जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान को फूल दे दिया, वो नैवेद्य अर्पण कर दिया, अब तो गई आप, अब तो वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा ना। तो ठीक है, दे दिया तो ठीक है, वो भगवान के प्रति कोई अपराध थोड़ी ना है। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।